किसके बारे में बात किया था? आज सुबह मैंने बात किया था कि हम दृढ़ विश्वास से आगे जाना है। जो भी हमारा आशा है, हम जो भी हम आशा रखते हैं किसी चीज में, उसमें आप हम दृढ़ निश्चय से आगे जाएंगे, हमें बहुत विश्वास आ जाएगा। वो दृढ़ निश्चय भी परमात्मा का निश्चय है, तो 100% आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो भी आप प्लान किए हैं। लेकिन वो परमात्मा के हिसाब से होना चाहिए, परमात्मा के अनुसार होना चाहिए, तभी आपको जरूर मिलेगा। यही हम बोल रहे थे। क्लोज टू तो क्लोज टू तो यही हम बोल रहे थे। तो हम इसके बारे में और बात करेंगे। और जो भी अभी तक आपके समझ में नहीं आया, मैं बोला, एक दोस्त ने कल 3 घंटा मेरा लिया, 3 घंटा मुझसे बात किया, बहुत सारा प्रश्न पूछे, उनका पूरा क्वेश्चंस हम क्लियर किए और उनको पूरा का पूरा पक्का कर दिया। पूरा का पूरा जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो गया। शायद इसलिए वो नहीं आया आज। तो पूरा का पूरा हम क्लियर किए, बहुत सारे चीज हम बताएं उनको, बहुत सारे चीज उनको पहले बता के बहुत सारा चीज आगे लेके गए हम। और इसलिए आप भी आज कुछ भी है आपके मन पे, थोड़ा 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 क्लियर करते हैं तो भी अच्छा है सबके लिए। यह बहुत जरूरी है कि आप कुछ पूछें और प्रश्न पूछें और उसका उत्तर ले लें और खुशी खुशी जाइए। तो सबको स्वागत करता हूँ। कोई बात करते हैं तो कर। हेलो सर। यस, बताइए। इस मीटिंग में उपस्थित सभी महत्वाकांक्षी लोग सर, मैं नमस्कार करता हूं सर। हम्म, सर, आप 2 दिन पहले बोले थे सर कि आप जो प्रार्थना करते हैं सर, हम्म, वो आपको साकार होता है सर। हम्म, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं सर, ठीक है, लेकिन घर में कहीं ना सर व्यक्ति जो होते हैं सर, उनको बताते हैं तो दिलचस्प नहीं लेते हैं, बोल क्या है ये ऐसे वैसे मतलब। तो क्या सर ऐसा में हो सकता है सर, मतलब अपना घर में हम साइड में बैठ के अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं सर, शाम सुबह जब भी हो? हाँ। आप वही बोलता हूँ ना, आप वही बोलता हूँ, आप नेगेटिव वालों से फिर बात जाके बात नहीं करना, उनको छोड़ दो। आप अपने को देखें, अपने को बहुत शक्तिशाली बने इसमें। जब आप शक्तिशाली बन जाते हैं और सब कुछ आपको समझ में आता है और परफेक्ट हो जाते हैं, पूरे के पूरे चीज आपको क्लियर होता है। आपको तो अभी 20-25% भी नहीं हुआ होगा, इसलिए और है ना, और भी जो भी बाकी है वो सब समझ लें। स्टेप बाय स्टेप आपके समझ लें, तो आप परफेक्ट पावरफुल हो जाएंगे, तो आप आगे जा सकते हैं। तब तक वेट करें, तब तक वेट करें, परफेक्ट शक्ति मिलने तक वेट करें, उसके पहले जाना नहीं। आपको अच्छी तरह समझना है। उस दिन भी मैं बोर्ड में बना के दिखाया कि आपको ये पूरा पूरा का पूरा परमात्मा का शक्ति भरना है। मरे हुए मरे हुए हम इस दुनिया में थे, मरे हुए दुनिया में थे ना, तो उधर मरे हुए दुनिया में कुछ नहीं मिला होगा, आपको अभी मिलता है। तो आप भरना है उसको, आपके मन से भरना है। तो आप जब भर जाएंगे, भर देंगे ना, तो कभी भी बात कर सकता है, कभी भी। रात में सोते सोते बात कीजिए ना। आप लेट गए और नींद आने तक बात करें, कभी जल्दी नींद भी आएगा। मैं किसी को बोलता हूँ नींद नहीं आता है, तो मैं बोलता हूँ मेरा जो रिकॉर्डिंग है आपके पास है, तो उसको डाल दें आपके कान के पास, स्लो रखें और देख लें कितना जल्दी नींद आता है। बहुत अच्छा नींद आएगा, सब कुछ भूल जाएंगे। आप ये बात सुनते रहें तो नींद, बहुत अच्छा नींद आएगा। वो स्लो रखना है और किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप स्लो रख के सुने, और आपको भी स्लो ही होना चाहिए, बहुत जोर नहीं। स्लो में रख के आप सुनते रहें, बहुत सारा चीज आप समझते रहेंगे, ऐसे ही सो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी किधर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं इसमें। लेकिन आप देख लें दूसरी चीज में प्रार्थना करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या तैयारी करना पड़ता है। मैं देखा है बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है।
आप ये ये पूजा के लिए सारा चीज लेके आना है, और पुरोहित को लेके आना है, उसके बाद ये सब करना है, वो करना है, उसके बाद ही प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं, घर में प्रार्थना करते हैं तो भी कितना क्या क्या करना चाहिए। मुझे याद है, मेरा फ्राइडे मेरे घर में मैं बच्चा था उस टाइम पे, तो क्या होते थे, बहुत सारा फोटोज रखे, बहुत सारा, और मेरा दादी का भी फोटो है और दादा का भी फोटो है, ये सब रख देते। और फ्राइडे आते ही तो सुबह काम है, मैं काम क्या है मालूम है, हम स्टूल में चढ़ के पूरा फोटो धोना है, आई मीन साफ करना है, पूरा फोटोस, सारा फोटोस, बहुत सारा फोटोस है, सब ये वॉल में होएगा, ये सब साफ करके, और दादा का साफ करना, दादी को साफ करना, सब कुछ साफ करके, उसके बाद ये पुष्प है ना, जब फूल है ना, वो ऐसा अरेंज करना है उनके उनके पिक्चर के ऊपर ऊपर, ये सब करके ऐसे ही वो भी डिजाइन पे रखना है। और फल लेके आना है, नारियल लेके आना है, सब कुछ करना है, इसके लिए टाइम जाता है। और बीच में फिल्म का, मूवी का सॉन्ग चलते रहेगा, और ये बात करते रहे, कभी कभी झगड़ा करके करते रहे, भाई से झगड़ा होगा, उससे झगड़ा कर करके करते होंगे, कुछ ना कुछ, सब कुछ करने के बाद सिर्फ नाम के वास्ते एक आरती रखेगा और एक मणि, एक घंटी बजाएगा, बस। फ्राइडे का ये बहुत बड़ा काम था। मैं ये सब सोच रहा हूं, तो इतना दूर रख दिए हम परमात्मा को, वो भी उस टाइम पे ही, बस, उसके बाद नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए हम जिंदगी में बहुत बड़ा चीज नहीं देखते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चीज परमात्मा देने के लिए तैयार है, तैयार बैठे हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम उनके पास नहीं गए, उनसे पूछे नहीं, उनसे बात नहीं किया। हम सोचते हैं, हम समझते हैं ऐसा, क्योंकि हम जब जिंदा हुए तब से ही देख रहे हैं ना, तो हम समझ गए यही यही रास्ता है। हम हिंदू है तो वो रास्ता है, क्रिश्चियन है तो ये रास्ता है, इस्लाम है तो ये रास्ता है, तभी हम परमात्मा को देख, परमात्मा को प्रार्थना करेंगे। नहीं, पूरा का पूरा गलत है। ये अब मानना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हम आदत से मजबूर हो गए, हम आदत में डूब गए। तो ये बोलतेगा, तो लोग बोलते हैं नहीं, नहीं, वो भी बुरा शक्ति का असर में है तो कभी नहीं आएंगे, मैं बोलता हूं कभी नहीं, वो लोग डूब जाते हैं इसमें, तो उनको जाके उठाना बहुत मुश्किल है, आप छोड़ दें। इसलिए बोलता हूं, आप परफेक्ट हो जाए, पावरफुल हो जाए, तभी आप समझेंगे, कभी भी उनसे प्रार्थना कर सकता है, कभी से बात कर सकता है, वो फिर बात करेगा और बहुत सारा प्रश्न पूछेगा आपको, आप डर जाए, बहुत सारा प्रश्न पूछेंगे आपको, ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये सब बोलेंगे, वही प्रार्थना है। ठीक है जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, और बहुत सारे लोग निकल के जा रहे हैं, ये ऐड करते रहते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं राजकुमार जी, और वो जारी रखें, और बहुत सारे लोगों को जिंदगी देने का काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम है। राजकुमार जी, आपका माइक ऑन है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जितने भी साथी उपस्थित हैं सभी को राजू कुमार की तरफ से तहे दिल से प्रणाम, नमस्कार। और सर मेरा ना जो कि हम पहले बार भी सवाल किए थे तो उस समय बोले थे कि अच्छा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो हम इस बार सोच रहे हैं कि क्यों ना हम पहले पूछ लेते हैं ताकि हमको जवाब मिल जाए। सही है, सही है, पहले ही बोल देना है, पूछ लेना है जो भी है, पहले किसी को भी आंसर करेगा तो उस टाइम पे हाथ रेस कर दे, वेट नहीं करना, पहले पूछ ले, वही अच्छा है। डिटेल में मैं भी बता सकता हूँ, हाँ बताइए। हाँ सर, तो जो सवाल है सर मेरा, उस दिन हम बताए थे कि आप बता रहे थे कि कोई मान के चलिए कि 1 से 1.5 साल का बच्चा है और वो मर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रहा है
कि सब लोग बोला जाता है कि हाँ पिछला जन्म होता है और अगला जन्म होता है, और इस बारे में बताया गया है, जैसे मान के चलिए कि लोग बताते हैं ना कि विष्णु भगवान ही कृष्ण बना है, विष्णु भगवान ही राम बना है। तो ये सब जो है ना मेरा पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये है तो क्या है। सही। ओके, तो वही है और कुछ है? नहीं सर, यही मतलब कि जैसे दुनिया में जितने भी लोग हैं तो क्या इसका पुनर्जन्म होता है या सिर्फ नहीं होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहली बात इसमें क्या सोचना है, हमारा सोच बढ़ाना है। हमारा सोच बढ़ा के कुछ सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या ये सब जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है? तो ये बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना, ये ऐसा विष्णु ऐसा हुआ, वो अवतार लिया। ये सब जापान में नहीं है क्या, चाइना में नहीं है और जर्मनी में नहीं है? परमात्मा है तो पूरा दुनिया के लिए है ना, जी पूरा सर। दुनिया। तो उधर क्यों नहीं है? उधर नहीं है, इधर ही या सब कुछ बोलते हैं हम। सब कुछ इधर के समझ के आगे हैं। वही बोलता हूँ ना, जैसा आप हिंदू धर्म में, हिंदू घर में जन्म लिए तो ये सब सुनना है, तो इस्लाम में जन्म लिए तो दूसरा सुनना है, क्रिश्चियनिटी जन्म लिए तो दूसरा सुनना है, और सारे सुनना है लेकिन परमात्मा को छोड़ देते हैं। ये ये हम सोचते हैं विष्णु ही सब कुछ, विष्णु ही अवतार लिया। मैं बोला ना, इस पे पीछे, इसके पीछे बहुत सारा चीज है, बहुत सारा। ये नहीं समझते हम, ये नहीं हम टेस्ट करते हैं और इसके बारे में सोचते नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो इनके पीछे क्या स्टोरी है, क्या है? एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, वराह अवतार बोलते हैं विष्णु का। वो वराह अवतार क्या करता है, नीचे जाके भूमि को आगे लेके आता है, बाहर लेके आता है। लेकिन इसमें और ज्यादा कहानी है उसके साथ। ये शादी किया और ये बच्चा हुआ, ये हिरण्य है उसका नाम है, बहुत सारी बात, झूठी बात बहुत सारे हैं। और ये जो ये पैदा हुआ, ये जो पानी के अंदर से लेके आया, वो स्टोरी दूसरा है, वो सच है। लेकिन वो अवतार, वो वराह अवतार, वो इसका जो पिग का अवतार, पिग का फेस, सब कुछ बताते हैं, सब खराब है, ये सब स्टोरी है। तो विष्णु का अवतार बोलते थे, वो सब स्टोरी है। ठीक है, विष्णु के बारे में बताता हूं, प्लीज आप सब ये लोग नोट कर दें, बहुत जरूरी है। हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, आप समझ लें। ये सब परफेक्ट है, सच है। दुनिया में देखेंगे तो, पूरा दुनिया में देखेंगे तो ये पूरा सच है, सब दुनिया के लिए है, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं। ये सच है। वो सच्चाई को इतना छोटा करके हिंदू धर्म बोल के उसके अंदर डाल दिए, इसलिए नाम खराब हो गया। हमें देख के लोग हंसते हैं, हमारा स्टोरी सुन के लोग हंसते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को हम इतना बड़ा स्टोरी बना दिया, खराब स्टोरी बना दिया, झूठा स्टोरी बता दिया, और लोगों को इतना पागल बना दिया, लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं बोलता हूं अगले हाथ उठने तक मैं इनका आंसर देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंसर है। लेकिन आप नहीं सोचना यही आंसर है, मैं कुछ नहीं पूछना है, आप हाथ रेस कर लें, तभी वो मैं शॉर्ट में बताएगा, नहीं तो मैं विस्तार में बोलते रहेगा। मैं ये बोल देता हूं मैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं बोलना कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन बोलता है लेकिन यही बात करते रहता है, ऐसा नहीं है। मैं क्यों बात करता हूं, इसको डिटेल बताने के लिए बात करता हूं। लेकिन आपको क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर ले, जरूर हैंड रेस कर ले। एक क्वेश्चन आंसर करने के बाद मैं हैंड रेस करेगा बोलेगा तो शायद 2 घंटे के बाद हैंड रेस करना पड़ेगा। बहुत बड़ा है ये सब बताना है तो बहुत बड़ा डिटेल इसके पीछे है। तो ये स्टोरी, विष्णु का अवतार, ये सब गलत है। तो विष्णु का अवतार बोलेंगे तो आप सच्चाई के पीछे जाना है। सच्चाई किधर मिलेगा? अब तमिलनाडु में मिलेगा, तमिल में मिलेगा। इसमें आप देखेंगे तो 2 ग्रुप आ गया,
ठीक है, दो ग्रुप आ गए परमात्मा को जान से बहुत पक्का होके भी उसके बीच में दो ग्रुप बना दिया। एक है साइवाइट्स, दूसरा है वैष्णविट्स। ठीक है, साइवाइट्स बोलते हैं बाप शिव है, माँ पार्वती है और बेटा गणपति और सुब्रमण्य है, दैट इज विघ्नेश्वर और सुब्रमण्य है। इतना ही उनका स्टोरी है, उधर तक रुक जाता है साइवाइट्स। लेकिन वैष्णविट्स बोलते हैं नहीं, विष्णु ही लड़की का रूप लिया है और शिव और विष्णु मिलके ब्रह्मा को बनाया और अयप्पा को बनाया। ये दोनों बेटे वो लोग दिखाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो साइवाइट्स जो बोलते हैं वो थोड़ा सही है, ठीक है, और ये वैष्णविट्स जो बोलते हैं ना, उसमें जो अवतार स्टोरी सब खराब है। ठीक है, अभी साइवाइट्स में क्या है, साइवाइट्स बोलते हैं शिव पिता है, पार्वती मदर है और बेटे विघ्नेश्वर और सुब्रमण्य है। इधर अयप्पा बोलते हैं, अयप्पा का मतलब क्या है मालूम है? लाइट है, बहुत बड़ा लाइट है बेटा। और ये बोलता है ब्रह्मा, क्योंकि वो बेटा ही सब कुछ करता है, जन्म देता है, सब लोगों का जन्म इस दुनिया में देता है और ये दुनिया को चलाता है। इतना पावरफुल है बेटा, वो बोलने के लिए बताया। लेकिन इधर क्या किया, विघ्नेश्वर आप हमारे लिए जिंदगी दिया है, हमारे लिए अपने गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया, हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए सब कुछ किया, ये बताने के लिए विघ्नेश्वर है। और सुब्रमण्यन इसलिए है कि वो बहुत सुंदर है। उसको मुर्गा बोलते हैं तमिल में। मुर्गा का मतलब तमिल में भी नहीं मालूम, तमिल लोगों को भी नहीं मालूम। मुर्ग का मतलब सुंदरता है। तो ये बेटा सुंदर है, हजारों 10,000 कितने लोगों को भी ले गए दुनिया में, वो सबसे सुंदर है, ये बताने के लिए सुब्रमण्य बोल दिया। और ये सब बातों में था, ये सब लिखी हुई थी, लेकिन ये सब के लिए ये लोग रूप बना दिया, सबके लिए रूप बना दिया। ये लोग का मतलब बुरा शक्ति उन लोगों को गाइड करके ऐसा करवाया। बुरा शक्ति का असर है। क्यों? क्योंकि सच्चाई के अंदर लोग पढ़ के नहीं जाना है, तो इसलिए सिर्फ मूर्ति को पूजा करके चले जाना है, बस। वो लोग सीखना नहीं, अंदर घुस जाएंगे तो परमात्मा को समझ लेते हैं, इसलिए कुछ नहीं बताया। तो वैष्णविट्स क्या कर दिया, वैष्णविट्स बोल दिया, और विष्णु वही वो पार्वती उधर बोलते हैं ना लेडी के रूप में, इधर बोलते हैं लय, मर्द में ही है, सब मर्द है, इधर बोल दिए। तो इसलिए ये परमात्मा का शक्ति जब पिता और बेटा दोनों चले गए इस दुनिया से, नहीं है, दुनिया में नहीं है ना। पिता तो वो शिव तो बड़ा है, शिव का रूप नहीं देखे प्लीज। शिव में बोल देगा तो इमीडिएट रूप नहीं देखे, ऐसा है, बाल है, ऐसा उधर से पानी आता है, ये शाम को ऐसा रखा है, ये रूप भूल जाइए। ये रूप सब ये लोगों को बनाया हुआ है। तो एक पिता है, ये सब कुछ बनाया है, पावरफुल है, उसका कोई रूप नहीं है। तो उसके साथ जो परमात्मा जो हमारे अंदर है ना, वो शक्ति, वो शिवाइट्स बोलते हैं महिला के रूप में है, वैष्णविट्स बोलते हैं लय मर्द के रूप में है। वही अंदर आया है। जब परमात्मा उधर है, बेटा इधर आया, ठीक है ना, गर्दन तोड़ा, सब कुछ दिया, सब कुछ किया और गया ऊपर, और उनके गोद में बैठ गए। वही उसका लिए भी एक पिक्चर बना दिया ना, शिव बैठता है, उसके गोद में गणपति को देखा होगा। तो ऊपर उठाया उनको, उधर बिठाया, ऊपर उठाया तो ये लोग क्या कर दिया, हाथी का सर रख दिया। ये सब भावनाएं हैं, ये सब ये लोगों का इमेजिनेशन है, लेकिन सच्चाई है वो पावरफुल है। तो इसलिए ये क्या कर दिया, ये बहुत अच्छा किया कि अंदर महिला के रूप में वो शक्ति है,
वो परमात्मा का शक्ति महिला के रूप में है, ये लोग बोलते हैं। साइवर्स वैष्णव बोलते हैं नहीं नहीं मर्द के रूप में है। लेकिन सच ये है वो मर्द भी नहीं है, महिला भी नहीं है, सब मिलके माँ बाप का शक्ति है बोल के तमिल में लिखा है, अम्मयप्पर बोलते हैं उसको, वो शक्ति है अंदर। तो ये सच्चाई है, लेकिन ये सब बनावट है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई है, समझ लेना अच्छी तरह। हम किसी को नीचे नहीं डालते, हम बोलते हैं उनके पीछे जो सच्चाई है वो तुम क्यों नहीं ढूंढते हो, क्यों सिर्फ मूर्ति ही देखेगा बोलते हो, क्यों तुम अंदर जाते हो, क्यों तुम उसके उसके नीचे जाके उसका गहराई में नहीं जाते हो, क्यों? ये बुरा शक्ति का काम है। तो ये सब स्टोरी है जो विष्णु का अवतार ये सब बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा चीज सत्य है, पीछे का चीज सत्य है। जो भी पिक्चर में दिखाते हैं वो सब गलत है, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, जो बच्चा जो मर जाता है, लोग बोलते हैं क्या कर दिया परमात्मा, ऐसा कर दिया, इस बेटे को लेके गया। नहीं, कभी नहीं लेके जाते, छोटे उम्र में नहीं लेके जाते। उनको चाहिए ये पावरफुल होने का, लेकिन उनके लिए एक रास्ता रखा था। लेकिन मैं बोला जन्म लेते ही एक और रास्ता रेडी है, क्योंकि हमारे हमारे खून में, माँ बाप का खून है, उसका पाप है, शाप है, सब कुछ है। इसलिए मैं वो बेटी का एग्जाम्पल बोला, छोटा सा बेटी और बेटा आता है छोटा सा, एक 6 महीने का या 1 साल के पास होने वाला, वो दूसरे बेटे को उठाएगा तो वो रोता है, तो उसको गुस्सा है, ईर्ष्या है, सब कुछ है अंदर। क्यों? उनके ब्लड से आ गया, समझे ना। तो वो बेटा जन्म लेते ही एक रास्ता है, बुरा शक्ति का रास्ता है और परमात्मा का रास्ता है, लेकिन बच्चों का नहीं मालूम, उसी रास्ते में जाते हैं। छोटे बच्चे ना, उनको पता नहीं। लेकिन ये बुरा शक्ति क्या करता है? मनुष्य को दुख देना है, कैसे भी दुख देना है। मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बेटे को खो दिया, बेटी को खो दिया, बचपन से ही, छोटे उम्र में ही बहुत सारे बच्चों को खो दिया। ये लोग कितने दुख में है मालूम है आपको? लोगों के पास पैसा होएगा, लोगों के पास बच्चा तबीयत होएगा, अच्छा स्वस्थ होएंगे, लेकिन ये बात उनको मन पे इतना तंग देगा, तंग करेगा। इसलिए बुरा शक्ति का काम है किसी ना किसी तरह सबके मन पे तो ठेस पहुंचाना है, ये उसका काम है, स्थिर काम है। तो उस फैमिली को ऐसा ये तड़पाता है कि वो बच्चे को मरवाता है, और ये लोग तड़पते हैं, ये खुशी होता है इससे। परमात्मा ने खुश नहीं होता है, इसलिए परमात्मा नहीं करता है वो काम। लेकिन लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं, ये सच्चाई नहीं जानते, इसका गहराई नहीं जानते हैं, तो इसलिए क्या कर देते हैं, वो परमात्मा के साथ पे डाल देते हैं। इसलिए राजकुमार जी, आप देखते हैं कितने सारे लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप से निकल रहे हैं, रोज निकल रहे हैं। हम तो एक डैम में हाथ रखते, जैसा हम वो पानी को रुकते हैं तो भी फिर बच के जाते हैं। अब बहुत सारे लोग और ऐड करते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग उधर ही है, बहुत अच्छा हुआ। उस लोग में कितने लोग इधर आते हैं देख लें, बहुत कम हुएगा, क्योंकि बुरा शक्ति इस दुनिया को इतना असर पे लिया है, पूरा पावर पे बैठा है, उससे बच के हम आगे, तो उसके लिए धन्यवाद देना है परमात्मा। सच बोलता हूं, ये क्लैरिटी मिलने के लिए धन्यवाद बोलना है। ये क्लैरिटी मिलने के, ये जगह को कितने लोग पागलपन का जगह बोलते हैं मालूम है आपको? हाँ, हम नहीं रोकते, हम कभी रास्ता नहीं बंद करते, हम कभी भी आगे जाने से डरते नहीं, लोगों को बोलने। इसलिए ये बच्चा जो बड़ा है वो परमात्मा का काम नहीं है। सब कुछ जो भी बुराई आपकी जिंदगी में आता है या किसी दूसरे के जिंदगी में आता है, वो सब बुरा शक्ति का काम है, परमात्मा का हाथ उसमें नहीं है। सच्ची बोलता हूं, नहीं है। लेकिन जो बहुत खराब करेगा ना, बहुत ये परमात्मा के अगेंस्ट भी सब कुछ करेगा ना, उसका प्रोटेक्शन का हाथ पूरे के पूरे परमात्मा ले लेगा, नहीं करेगा, तभी बहुत सारा गड़बड़ होएगा। अभी दुनिया में देखें, कभी कभी कोरोना आ जाता है, ये हो जाता है, सब परमात्मा को बोलते हैं। नहीं, मैं क्या बोलता हूं, कोरोना हमको नहीं आते,
मैं बोलता हूँ कोरोना के टाइम पे मैं और मेरा वाइफ 6 बार हैदराबाद गए कार में। कोरोना पीक टाइम पे वो अप्रूवल सब लेके गए, लेकिन इंजेक्शन नहीं डाल। 6 बार गए, जाके आए, हमें नहीं आया। सच्ची, कोरोना कुछ भी आएगा, हमें नहीं आएगा। जब आप परमात्मा की शक्ति लेके देखें, पास भी नहीं आएगा। ये परमात्मा का प्रोटेक्शन में नहीं है ये लोग, इसलिए कोरोना में फंस जाते हैं। परमात्मा को दोषी नहीं ठहराना, ये बुरा शक्ति का काम है, लेकिन ये परमात्मा उनके ऊपर आके हमें बचाता है। उनके छत्र के नीचे होना चाहिए, ये है बात। और विष्णु का अवतार का बात वो है, वो भी बता दिया मैंने। और कुछ है मैं छोड़ दिया, मनोज साहब जी और राजकुमार जी, और कुछ छोड़ दिया मैंने? सर छोड़ वो तो हाँ, बहुत अच्छा सर। एक छोटा सा प्रश्न था सर, जैसे कि मान के लिए कि हम जितने लोग हैं इस दुनिया में तो उसके अंदर आत्मा है, ठीक है। तो सर ये बताया जाता है कि हम ये पूछे थे कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, जैसे मान के चलिए किसी को मृत्यु हो गया तो क्या उसका आत्मा फिर से दोबारा जन्म लेता है, या तो फिर वो सिर्फ एक ही बार के लिए रहता है, ये पूछना चाह रहे थे सर। ठीक है, वो नहीं बोला मैं, करेक्ट। उसके बारे में बोलना है तो मैं मनोज साहू जी से मैं प्रश्न पूछेगा और आपका जवाब वो जरूर देंगे। उनके बीच में इनका प्रश्न भी पूछ लेंगे। मनोज जी आ जाइए। थैंक यू सर, प्रणाम सर। और इस मंच बोलिए। में उपस्थित समस्त साथियों को मेरा नमन प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार ये बोला जाता है कि दुनिया में कुछ लोग अमर हैं, जैसे अश्वत्थामा जी का नाम लिया जाता है, आल्हा जी का नाम लिया जाता है, हनुमान जी का नाम लिया जाता है, नारद जी का। तो सर ये सही है क्या है? ठीक है, वो पिछले बार भी मैं बताया, तो राजकुमार जी का क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन थोड़ा मिलजुलता है, इसलिए मैं दोनों का आंसर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सुनिए। देखिए, पहले हम क्या देखना है, वही बोलता हूं ना, ये हम परमात्मा बोलेंगे, भगवान बोलेंगे तो सिर्फ पूजा करने का और प्रार्थना करने का और चले जाने का समझते हैं हम, ऐसा नहीं है। आप पूरे के पूरे उसके बारे में आप समझ लेना है। इसके लिए आपको हिस्ट्री जानना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए। आपका भारत का ये जो भी इतिहास है वो भी जानना है। अब देखेंगे भारत में, आप अच्छी तरह समझ लें, 2000 साल पहले, दैट इज बीसी में, ठीक है ना, बीसी एडी बोलते हैं ना, तो बीसी में, बीसी के टाइम पे भारत में कोई धर्म नहीं था। अच्छी तरह समझ लेना, कोई धर्म नहीं था, हिंदू धर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ दो शक्ति कुछ बात कर रहे थे, वो एक है बुद्धिज्म, ठीक है, दूसरा है जैनिज्म। जैन का जो अभी लोग है ना जैनिज्म में है, तो मारवाड़ी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ, ओके, वो जैन से आया है। और बुद्धिज्म, ये दोनों ही था और कुछ नहीं था। लोग झूठ बोलते हैं, सालों साल संस्कृत में है, सालों साल पहले ये था वो था, कुछ नहीं था। आप चेक कर लें जाके, पूरा हिस्ट्री चेक करें। 2000 साल के पहले बीसी में कभी महाभारत के बारे में बोल रहे थे कोई, रामायण के बारे में बोल रहे थे कोई, ये बात सब उधर हो रहा था, संस्कृत था, कुछ भी नहीं था। ये साफ साफ है, ये हम क्लियर होना है। सच्ची बोलता हूं, ये सच्चाई सब जान लेंगे ना, परमात्मा अंदर आ जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे परमात्मा अंदर आएगा, कैसे उनसे बात करना है, कैसे उनसे मुंह करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। सुधीर बहुत बार पूछा है मुझे मैं एक ही बात बोलता हूं, आप ये सब हिस्ट्री देके समझ लें, प्रैक्टिकली समझ लें। पहली बात ये समझ लें, परमात्मा पूरा दुनिया का है, सिर्फ भारत का नहीं है। ये समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन भारत क्यों इतना बड़ा है इस मामले में, परमात्मा के बारे में क्यों है? क्योंकि इधर बहुत सारा तमिल लिटरेचर
10,000 साल पहले, जो 2000 ईयर बोला ना, उसके पहले ही 10,000 साल पहले ही इनका ग्रंथ आगे, इनका पुस्तक आगे, बहुत सारे आगे, सिर्फ तोलकापियर नहीं, बहुत सारे नक्कीरन है, नक्कीरन बोल के एक है, और अगस्त्यन बोल के एक है। ये सब लोग बहुत बहुत काम किए हैं इधर तमिलनाडु में। इसलिए भारत इतना फेमस है इसके लिए। इसलिए भारत में बहुत सारा मंदिर देखते हैं आप। नॉर्थ का सब बना हुआ है, लेकिन सब साउथ से ही आया। मैं साउथ वाला है इसलिए ऐसा बोलता हूं, नहीं समझे आप, मैं इसलिए सारा भाषा सीखा। मैं आपका 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 भाई हूं, और तमिल वाले का, तेलुगु वाले का, जो भी मलयालम वाले का, सबके भाई भाई है, पूरे भारत का भाई भाई हूं। मैं किसी एक साइड पे सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन उधर ग्रंथ है, नकीरन है, और ये अगत्यर है, ये सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये लोगों को उस टाइम से, ये लोग हमारा जो तबीयत का प्रॉब्लम है ना, वो सब साफ करने के लिए बहुत सारा मूलिक सब वही बनाया है, वही पूरा भारत में फैल गया, उधर से ही सब कुछ गया, वो 10,000 पहले। लेकिन इधर क्या है, 2,000 पहले कुछ नहीं था, सिर्फ बुद्धिज्म और जैनिज्म था। ठीक है, ये बुद्धिज्म जैनिज्म क्या बोलते थे, इन लोगों का सिद्धांत क्या है कि हम किसी जीवन को हम कुछ तंग नहीं करना, मारना नहीं। बिच्छू को भी नहीं मारते वो लोग, मैं देखा हूं। मैं जब बचपन में इन लोगों के लोकेलिटी में था, चेन्नई में, तो इन लोगों की लोकेलिटी में ये लोग है ना, मैं हमेशा देखता, ये बिच्छू होता है, उधर बहुत सारे बिच्छू होता है, तो बिच्छू को ये लोग जाए कपड़े में पकड़ के बाहर आके छोड़ देते हैं, कचरे डिब्बे में, मारते नहीं। तो इनका सिद्धांत ये है, कोई भी जीवन को, कोई भी कीड़ा को भी तुम तंग मत करो, यही सिद्धांत है। लेकिन ये बिच्छू को बचाने के लिए या चिमटी को बचाने के लिए मनुष्य को मार देगा। ये बुरा शक्ति का बहुत असर है, बहुत बड़ा असर है। ये लोग ही जाति सब बनाना शुरू किया। ये लोग बोला, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बिच्छू को भी नहीं मारेंगे, चिमटी को भी नहीं मारेंगे, इसलिए हम बड़ा जाति है। तो ये लोग बोल दिया बाकी लोगों को समझाने के लिए कि वो लोग इनसे नीचे हैं, समझाने के लिए ये लोग ये स्टोरी लेके आया कि पुराना एक जन्म है, तुम उस जन्म में बहुत खराब आदमी था, तुम ये था वो था, सब कुछ बता के, इसलिए तुम इस जन्म में नीचे आए हो, इसलिए पुराने जन्म से ये जन्म में ऐसा हो गया। ये सब स्टोरी ये लोग बना दिया। कौन? बुद्धिज्म, जैनिज्म। हिंदुइज्म नहीं है, हिंदुइज्म बोल के एक नहीं है। मैं मेरा सिद्धांत नहीं बोलता हूं, आप हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री जाके देखें, वही सच है। 2000 पहले कुछ नहीं था। तो ये लोग ये सिद्धांत बोल रहे थे। उस टाइम पे बहुत सारे लोग बाहर से भारत के अंदर आ गए, सबको ऑनियंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनमें ये लोग इन लोगों के साथ मिल गए और बोला, ये जन्म का बात, ये बात, वो बात, सब ले लिया, इनसे ले लिया, और उनका स्टोरी सब महाभारत, रामायण जैसा बोल के बहुत सारे स्टोरीज, बहुत सारा सच्चाई भी, परमात्मा को जानने वाला सच्चाई उसके पास था, हिब्रू में था, हिब्रू भाषा में, वो हिब्रू भी आ गया अंदर। बहुत सारे जूस आ गए, बहुत सारे जूस अंदर आ गए, घुस गए, सारे घुस गए भारत के अंदर, और मंदिर सब वही लोग बनाए। ये सब कर दिया लोग, करके क्या कर दिया, ये बुद्धिज्म जैनिज्म का रूल्स भी लेके आ गए। तो जब ब्रिटिश आया, ठीक है ना, तो ये लोग क्या कर दिया, ये सिंधु के किनारे जो भी रहते हैं ना, उन लोगों को सा नहीं आता था, इसलिए हिंदू हिंदू बोलना लगा, तभी वो हिंदू हो गए। तो भी हिंदुइज्म नहीं आया, आप समझ लें, तो भी हिंदुइज्म नहीं आया। कभी आया
वन बेनेडिक्ट कुछ है, उसका नाम याद नहीं आता है, वाइसराय, वो बोला अभी हम रूल बनाना है इधर, इसलिए यूनिफॉर्म कोड आता है, बोल देते हैं ना अभी। वो क्या किया, वो बोला हम एक रूल बनाना है इधर, क्या करें, किसको रख के ये लोग सत्य प्रमाण लेना है। तो मुस्लिम लोग बोले हम कुरान को रख के सत्य प्रमाण लेंगे, क्रिश्चियंस बोले हम बाइबल को रख के सत्य प्रमाण लेंगे। तो बाकी लोग, तो वो पूछा बाकी लोग, तो बाकी लोग इकट्ठा हो गए, तो बोले हम सब भगवत गीता को रख के ये करेंगे। तो वो बोल दिया ये हिंदुइज्म है, ये इस्लाम है, ये क्रिश्चियनिटी है। एक इस्लाम क्रिश्चियनिटी उनको मालूम था, लेकिन ये लोगों को, बाकी लोग है ना भारत में, सिंधु के किनारे हिंदू है ना, उन लोगों को क्या नाम रखना है बोल के हिंदुइज्म तभी रखा है। अब यकीन करेंगे? कोई यकीन नहीं करेंगे। 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में हिंदुइज्म बोल के बात आया, लेकिन 7वीं सेंचुरी में 8वीं सेंचुरी में, मैंने बोला ना 2000 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन नीचे आते आते 7वीं सेंचुरी 8वीं सेंचुरी में जो ये लोग उधर से लेके आए, सच्चाई लेके आए, तोरा का डिटेल सब लेके आए अंदर, ठीक है ना, वो सब रख के परमात्मा को डेफिनेशन ये वैष्णविज्म और शैविज्म दिया है। 7वीं सेंचुरी 8वीं सेंचुरी भक्ति मार्ग बोलते हैं उसको, तमिलनाडु में भक्ति मार्ग आया, तो शैविज्म वैष्णविज्म तभी उत्पन्न हुआ। सही, तो शैविज्म मैं बोल दिया अभी, शैविज्म क्या है, वैष्णविज्म बोल दिया, ये आ गया, ये सच्चाई आ गया। शैविट्स बहुत सारे लोग आए, 63 नायनमार आए, वो लोग सब बोलने लगे पावरफुल है परमात्मा, और वो हमारे अंदर आ जाता है, वो परमात्मा की शक्ति है। तीन भाग है परमात्मा में, एक पिता जो उधर है ऊपर, ठीक है ना, तो विघ्नेश्वर जो नीचे आया है, विघ्नेश्वर बोलते हैं, सुब्रमण्यम बोलते हैं, इसको क्या है, सुब्रमण्यम बोलते हैं, इसको अय्यप्पा बोलते हैं, इसको ब्रह्म, ये सब हम बोलते हैं। क्रिश्चियंस बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, और इस्लाम बोलते हैं वो एक नबी है, ये सब लोग बोलते हैं उसके बारे में, लेकिन कोई रूप उसको नहीं है। जीसस का रूप नहीं है, विघ्नेश्वर का रूप नहीं है, मुर्गा का रूप नहीं है, और ब्रह्मा का रूप नहीं है, और अय्यप्पा का रूप नहीं है। सबको रूप दे दिया लोग, सबको। ये कॉन्सेप्ट भूल गए, एक कॉन्सेप्ट परफेक्ट है। तो पिता था ऊपर, और बेटा आया, अपना गर्दन काटा, रक्त बहाया, हमें बचाया, और इधर से चले गए। और उसके बाद वो परमात्मा का शक्ति को हमारे अंदर दे दिया, हम वो शक्ति अंदर आके सब कुछ बता देने के लिए। ये 3 चीज है, यही सच है, बाकी सब झूठ है। ये सच्चाई शैविज्म में बहुत क्लियर बता दिया, वैष्णविज्म में नहीं बताया, वो कंफ्यूज कर दिया, पूरा अवतार है सब बोल के कंफ्यूज कर दिया। लेकिन शैविज्म में बहुत अच्छा बनाया कि पिता है शिव, माता है पार्वती। माता का मतलब क्या है, मल में बहुत सारी जगह आप देखेंगे माता के रूप में बहुत सारे लेडीज का देवी है, वो सब देवी बनाते हैं ना। ये सब हमारा परमात्मा जो है वो माँ का रूप दिया है शैविट्स। वो परमात्मा का शक्ति है ना, वो अंदर है, इसलिए शक्ति बोलते हैं उसको। उस शक्ति को नारी के रूप में बना के उसका प्रार्थना करना शुरू कर दी। इसलिए ये लोग जब गायत्री मंत्र है बोला तो गायत्री बोल के गायत्री देवी बोल दिया। गायत्री मंत्र गायत्री राग से बनता है। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बोल के जो मंत्र है वो गायत्री राग में चलता है। ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे बोलते हैं ना, वो राग गायत्री राग, तो इसलिए उसका नाम गायत्री मंत्र रखा। बहुत बड़ा शक्ति है उसके पीछे, क्योंकि परमात्मा कौन है, क्या बनाया। एक हफ्ते तक बात करना है वो मंत्र, सिर्फ 4 लाइन का। इतना सारा चीज, इतना बड़ा चीज ये लोग क्या कर दिया, गायत्री देवी बना के देवी पूजा करना शुरू कर दिया। तो वो शक्ति अंदर बैठने वाला शक्ति है।
तो तीन तीन तरफ से परमात्मा काम करता है। एक ज्ञान बहुत बड़ा शक्ति से जो ये दुनिया के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर है, वो शक्ति है, वो पिता बोलते हैं। और जो इस दुनिया में आए विघ्नेश्वर, उनको बेटे बोलते हैं। वो विघ्नेश्वर को भी हम पूजा करने, क्योंकि वो वही सब कुछ करने के लिए अधिकार दिया है, देखे बेचे। और ये भी निकल के इधर से गए तो परमात्मा शक्ति दे दिया, वही हमारे दिल पे है। ये शक्ति पक्का हमारे अंदर आएगा, वो क्लियर बताएगा विघ्नेश्वर कौन है, वो क्लियर बताएगा पिता कौन है, वो क्लियर बताएगा दुनिया क्या है, सब कुछ क्या है, क्या चल रहा है, साइवेट्स क्या है, वैश्विक्स क्या है। यही मुझे हुआ। 35 साल तक मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ आयुर्वेद था। तो उसके बाद सब कुछ आ रहा है। तो इसीलिए ये चीज हम जानते हैं, हम जान लेंगे तो राजकुमार जी का ये जन्म का क्लियरेंस आ जाएगा। कोई जन्म नहीं है, पिछले जन्म नहीं है, अगले जन्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पिछले दुनिया था, वो खराब हो गया था, उसमें हम था, हम लेकिन परमात्मा को सपोर्ट कर रहा था। 90% लोग बुरा शक्ति को सपोर्ट कर रहे थे, उन सबको इस दुनिया में डाले हैं। वो 90% भी इधर हैं जो परमात्मा को नहीं चाहते हैं, वो लोग अभी भी नहीं चाहते हैं। और 10% हम लोग जो चाहते हैं वो भी इधर आ गए। वो हम ढूंढ ढूंढ के चाहते हैं, ढूंढ ढूंढ के हमारे पास आते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखा हूं, बहुत सारे लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं, ऐसी मैग्नेट जैसा आ जाते हैं किधर से भी। तो 10% लोग इधर हैं। ये 10% बहुत बड़ा दुनिया बनाया हुआ है, उधर हम चाहते हैं। वही है अगली जन्म, अगली जन्म नहीं है, ये की है। एक बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है। उधर सिर्फ परमात्मा के साथ हम हमेशा बैठेंगे। वो चूज करने के लिए काम हो रहा है इधर। ये सब समझने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि 90% में उनको जाने दें। आप पर्वेन पीवीसी मेटा में आपको पता चलेगा कितने लोग, आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट बोलते हैं, कितने लोग आपको ललकारते हैं, कितने लोग आपको तमाशा बोलते हैं, कितने लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, कितने लोग आपसे हंसते हैं, कितने लोग बोलते हैं ये सब ये है वो है, बुरा बुरा बात सब बोलते हैं। देखते हैं ना, ये उदाहरण है, ये लोग सोचने वाले नहीं। ये लोग सब देखेंगे, कोई भी इधर नहीं आएगा, एक आदमी भी इधर नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। जो पर्वेन पीवीसी मेटा के अगेंस्ट है, वो लोग इसके अंदर नहीं आए। वो भी मेरे बात करना हो ना पीवीसी मेटा का स्टाइल में, मैं क्या स्टाइल में बोलता हूँ, वो भी पसंद नहीं है बहुत सारे पीवीसी मेटा वाले को। सारे पीवीसी मेटा 10% में नहीं है, पैसे के पीछे भागने वाले हैं पीवीसी मेटा में, सिर्फ पैसे के बात बोल रहे हैं। मेरा स्टाइल ऐसा नहीं है। मेरा स्टाइल सारे लोगों को ऊपर उठाओ, $100 पे जाओ बोलते हैं। मैं प्लीज पीवीसी मेटा को क्वेश्चन नहीं पूछे मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल बोलता हूँ, तो मैं ऐसी बात बोलता हूँ। लेकिन पीवीसी मेटा में बहुत सारे लीडर्स बोल के घूमते हैं, सब पैसे के बारे में बात करते हैं। वो 90% में है, वो कभी नहीं ये समझेंगे मैं क्या बोलता हूँ। मुझे वो लोग समझना और सब मीटिंग में मुझे बुलाना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं सिर्फ माइंड रिन्यूअल का बहुत जोर देता हूँ। तो उधर नहीं बुलाते हैं, उधर नहीं बात करते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। अगर बात किया तो उन लोगों के लिए अच्छा ही है बस। तो ये समझ लें ये कैसा ये हुआ, अवतार कैसा हुआ, ये समझ लें कैसा जन्म सब आ गया बात में, और ये सब समझ लें। मनोज साहू जी, मैं आपका क्वेश्चन आंसर किया या छोड़ दिया कुछ? ठीक है सर, थैंक यू। बोल दिया ना। आप क्या प्रश्न पूछे थे? सर वो ये पूछा था मैं कि जैसे बोलते हैं कि हनुमान जी आज भी हैं, अमर हैं, आल्हा हाँ, जी हैं, नारद जी हैं, ऐसा सब बोलते तभी हैं। वो सब बनाया हुआ है, वो सब बनाया हुआ कहानी से आ रहा है, ठीक है ना। तो सच्ची ये है, सच ये है। साइवेट्स वाइनोवेट्स, वो वाइनोवेट्स है ना, मैंने बोला ना बहुत सारा स्टोरी निकाल दिए। ये स्टोरी के अंदर ये आता है, हनुमान जी ये सारा चीज है ना, वो स्टोरी के अंदर से आता है, सच्चाई नहीं है। तो सच्चाई यही बात है। ओके जी, ओके सर, थैंक यू।
थैंक यू जी। राजकुमार जी, आपका भी हो गया ना? हाँ सर, बहुत सारा प्रश्न का तो उत्तर मिल गया सर। बस एक छोटा सा प्रश्न ये क्लियर नहीं हो कि जैसे तो सब कुछ बताएं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और भरपूर सीखने का प्रयास कर रहे हैं सर, बहुत मजा आया। और फिलहाल सर हम ये चीज पूछना चाह रहे हैं, बाकी तो आप अपने तरफ से पूरा बिल्कुल क्लियर किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये पूछना चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए कि किसी जैसे हम लोग पहले से बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि मृत्यु होने के बाद में बताया जा रहा था पहले से कि उसको अगले जन्म में जैसे जैसा कर्म करता है वैसे अनुसार से उसको जन्म होता है, ऐसा बताया जाता है। तो आप बताएं कि ये सब गलत है, ठीक है? तो हम ये समझते हैं कि जब ये सब गलत है तो फिर किसी भी व्यक्ति को जब मृत्यु होने के बाद में उसका जो आत्मा रहता है, क्या वो फिर से मतलब कि वो क्या होता है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, क्या वो इसके भक्त लिए जाता इसके है? नहीं नहीं, इसके लिए मैं बोर्ड में ही बताएगा। एक मिनट। बिनो, बिनो, ask the dog to keep its mouth shut. Bino, bring me that pen. एक मिनट प्लीज। ठीक है, उसके लिए मैं बता देता हूँ, बोर्ड पे पेन मिलने दे। मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं बोला ना, दो जन्म नहीं है, ये पिछले जन्म नहीं है, अभी का जन्म है, ये सब नहीं है। एक ही मैं बोला ना, दो ही चीज है। एक ये है पुराना जो दुनिया था, बुरा दुनिया मैंने बोला ना, उसको नाश कर दिया परमात्मा ने, उसको नाश कर दिया। तो पूरा बुरा दुनिया नष्ट हो गया। तो उसमें जो रहने वाले थे हम सब लोग, उनका पूरा जन्म इधर होने के बाद ही ये धरती खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? ये पूरा जन्म इधर आना है। और वो लोग में पक्का 10% आना है, 90% जाना है, सब परफेक्ट होना है, तभी ये धरती खत्म होएगा। तब तक धरती खत्म नहीं होएगा। ये वो एक बात है। दूसरी बात, ये 10% लोग जो सेलेक्ट करते हैं वो दूसरी दुनिया में जाएंगे, बड़े दुनिया, जिसमें अच्छाई है, उसमें कोई बुराई नहीं होएगा, एक प्रतिशत भी नहीं होएगा, 1% भी नहीं होएंगे बुरा शक्ति, पूरे के पूरे अच्छा शक्ति होएंगे, पूरे के पूरे। तो उस दुनिया में हम जाते हैं। हम जरूर इस दुनिया में रहते टाइम हमें कुछ मकसद है। वो मकसद है कि आपको टेस्ट करवाता है। अगर आप इस दुनिया से जाते टाइम उस दुनिया में जाएंगे किधर बहुत अच्छा ही है, या आप बुरे दुनिया में जाएंगे किधर बहुत कुछ नाश है और जिंदगी भर और स्थिर आप उधर ही रहेंगे। इसको भी बताते हैं, समझते हैं ना? ये दोनों चीज होता है इस जिंदगी के बाद, जरूर होता है, हमेशा जरूर 100% होता है। इसलिए हम इस दुनिया में हैं, नहीं तो इसका फायदा ही नहीं है ना। अच्छा होके बुरा होके क्या फायदा है? तो अच्छा होते बुरा होते इसका मतलब ये है नहीं आप शराब नहीं पीना, मैं ये नहीं बोलता हूं शराब पियो लेकिन वो सब बात नहीं है। अच्छा बुरा किधर होता है ना, आप परमात्मा के साथ है, आप परमात्मा के साथ नहीं है, सिर्फ ये दो है। परमात्मा के साथ है तो आप ऊपर जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ नहीं है तो आप नीचे चले जाएंगे। किधर? बहुत अंधेरा ही अंधेरा, बहुत सारा अंधेरा होएगा। कभी आप ज्योति नहीं देख सकेंगे। ऐसा एक दुनिया है, उसमें चले जाएंगे। वो जरूर है, ये कभी कोई नहीं मजाक नहीं उठाना, कभी ये अंधविश्वास नहीं बोलना कि नरक है। नरक जरूर है। और उसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। आपकी जिंदगी में जब बुरा चीज करता है वो आदमी इस दुनिया में ही नरक को देखता है। इस दुनिया में, मालूम है आपको, इस दुनिया में नरक को देखता है, इस दुनिया में देखता है। और ये इस दुनिया में देख के इतना, बिनो ब्रिंग मी पेन, इस दुनिया में पूरा पेन स्टैंड, इस दुनिया में
ये देखते हैं कि उनका जिंदगी देख लें, उसके मरते वक्त वो कैसा है, व्हाट्स हैपनिंग देयर, who went up? But this one is a shouting, no? Go there. Okay. Yeah. So, तो क्या होता है, ये begin the pen stand. तो ये जरूर है, ये बुरा चीज है और बुरा दुनिया है, उसमें जाएंगे, वो जरूर है। इसे हम डराने की बात नहीं है, डराने की बात नहीं है। लोग ये डराने के लिए नहीं बोलना है, लेकिन ये सच है। इसलिए हम इधर जिंदा है, हमें टेस्ट कराते हैं, हमें देखते हैं। हम 10% में उस दुनिया में थे, हम सच्ची बोलते थे, ये कंफर्म होएगा। जो बुरा बोलते थे ना, वो बुरा ही बोलेगा इधर भी, वो हमेशा परमात्मा के अगेंस्ट ही होएगा। ये परमात्मा के अगेंस्ट होएगा और ये चले जाएंगे अंधेरे में, गारंटी है। आज सुबह भी मैं वाइफ के साथ बात करने तक बोला, हमें क्या है, हम क्यों मरना है इनके पीछे, हम क्यों रोना है इनके पीछे, हम बोलते रहेंगे, जो सुनते हैं आएंगे, बस हमारा काम ये है, हम बोलते रहना है। जो भी सिलेक्टेड है वो आएगा, उन लोगों को ही हम देखते हैं। जो नहीं आते हैं उनके साथ जाके हम भीख नहीं मांगते हम, लेकिन हम प्रेशर देते हैं सबको आने के लिए, तभी वो लोग सच्चाई और सुनेंगे। आज बहुत कुछ सच्चाई बोला, आप कभी नहीं सोचा भी होएगा। 2000 पहले हिंदुइज्म नहीं था। मैं ये किधर भी बात करने के लिए तैयार हूं, हिस्ट्री में है। ये जो बात आप बोलते हैं ना, ये ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, ये तो 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 50,000 कुछ भी बोले, झूठ है। क्योंकि हिस्ट्री आप देख सकते हैं। ऐसे ही तमिल लिटरेचर जो बोलता है ना, मैं 10,000 पहले लिखा है, वो आया है, ये लोग है, ये सब सच है, ये हमने देखे हैं, इसलिए मैं बोलता हूं। ठीक है ना? कोई है किसी को पूछना? सर नमस्कार। सर आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरा आवाज आ रहा है सर? कभी से नहीं आता है। और कोई है आवाज? नहीं आ रहा था अभी मैं जब बात करने लगा तो आपका रुक के आ रहा है, रुक के आ रहा है। के लिए था सर, कुछ टाइम के लिए। आप बात करते टाइम मैं म्यूट में डालता हूँ आपके बात करने के लिए। आप बात कीजिए। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। आज इस मंच पे उपस्थित सारे लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राजीव साहू। रिमाइंड रिलेवेंट का प्रोग्राम तो मैं हर रोज सुनता हूँ, संडे का संडे मैं अपना टाइम देता हूँ कि मैं इससे सीखूं। और जैसे आप बताए, आज जो भी क्वेश्चन आंसरिंग रहा बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया रहा, सबको समझ में जरूर आया होगा। मेरे समझ में तो आ गया कि जो भी हम लोग आज तक, मेरे को 47 ईयर्स हो चुका है, तो आज तक मैं जो भी चीज देख रहा हूँ मेरे सामने, वो सारी चीज बनावटी है जो कि परमात्मा से दूर है। हमें वो सारी चीज के अंदर अगर जाते हैं तो परमात्मा के पास हमें नहीं ले जाता है, वो दूर ही दूर लेके जाता है। कि यहाँ पे ज्यादातर ये बुरात्मा का असर ही है जो हमें ये सारी चीज करवाता है। हमें लगता है कि हम ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम परमात्मा के पास जो जाना चाहते हैं, कि उनको प्राप्ति करना चाहते हैं, उनसे दूर ही जा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आपको बहुत ही बड़ा साधु, बहुत जबरदस्त आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे हमें पर्ल वाइन और पीबीसी मेटा मिला, जो हमारे किस्मत में था कि हम लोग ठीक टाइम से पाए, तो हमारा किस्मत में ये बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा ने चाहा कि आपके के साथ संपर्क बनाए हमें, तो जिसके द्वारा कि हमें पता चला कि क्या दुरात्मा है, क्या सदगति है, क्या सच है, वो सच के पीछे हम कैसे जा सकते हैं, सच को कैसे प्राप्त कर सकते हैं,
तो आप माध्यम बने हमारे लिए, जैसे डॉक्टर डेनियल जॉनसन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमारे लिए माध्यम बने हैं। तो इसके लिए पुनः बार परमेश्वर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और आपको साधुवाद दूंगा कि आप इस मुहिम को छड़े हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, ये जरूर परमात्मा का कोई विचार होगा कि ये व्यक्ति जो गया है, आया है धरती पे लाया हूँ, तो इसका मकसद क्या होना चाहिए, मेरा मकसद क्या होना चाहिए, मैं किस ओर जा रहा हूँ, और मैं क्या करूं कि जो परमात्मा ने चाहा है वहां तक मैं पहुंच पाऊं। ये मेरा क्वेश्चन था। और बाकी जो आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे एक दुनिया था जो कि बहुत साल पहले उसको परमात्मा ने पूरा खत्म कर लिया, इसलिए कि दुरात्मा उसको पूरा घेर लिया था। फिर वहां से फिर ये वाला धरती हमारा बना है, जहाँ पे वो लोग जो मर गए थे वहां से फिर जन्म, वो लोग जन्म लेके यहीं आ रहे। क्या ये आप जो बता रहे थे ये सच है क्या? अगर ये सच है, यहाँ से जो अभी हमारे सामने हमारे लोग यहाँ से गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका क्या होता है? उनको क्या चांस, अगर वो परमात्मा के साथ रिलेशन बना नहीं पाए, उनके साथ जा नहीं पाए, तो उनको फिर क्या दूसरा मौका मिलेगा कि वो लोग दूसरे बार धरती पे आए? और वो उनको अगर आप जैसे बता रहे हैं कि 10% लोग वो अच्छे परमात्मा के साथ दूसरे दुनिया में जाने वाले हैं, तो उनको चांस मिल सकता है क्या? और ये दो क्वेश्चन है मोटा मोटा। सर प्लीज बताएं सर, हमें ज्ञान दें सर। थैंक यू सर। नहीं, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई में आप गए। मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा गहराई क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत जरूरी है गहराई क्वेश्चन पूछना और इसका गहराई आंसर मिलना। तो ये मिल जाएगा आपको। ये मिल जाएगा आपको तो आपका रास्ता और ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं, आपको दिखता है ना? तो बताइए। देखिए, आप जन्म लेते ही, आप इधर जन्म लेते हैं, इसमें दो रास्ता होता है। एक रास्ता परमात्मा का रास्ता, दूसरा दुरात्मा का। ठीक है, तो दुरात्मा का है। तो ये क्या करता है, इधर आप अगर इधर घुस गए तो आपको सीधा वो रास्ते में ही लेके जाता है। बहुत सारा पावरफुल रिजल्ट आपको वेट कर रहा है। आप पहुंच जाएंगे, बहुत सारे रिजल्ट। अगर आप जिंदा, लेकिन सब लोग जिंदा लेते ही इधर ही आते हैं। लेकिन जब 15 साल के हो गए या 12 साल, जैसा मेरे अच्छाई बुराई जान लेते हैं, उस टाइम पे हम पता चल गया तो इधर आ जाना। नहीं तो 50 साल तक भी इधर रह सकता है। हम बहुत सारा मुश्किल सहते हैं, फिर भी 60 साल में भी, कभी 75 साल में भी आप इस तरफ आ सकते हैं। लास्ट मिनट तक आपको टाइम है। अगर 90 हो गए तब भी आ सकते हैं। तो आपको इतना टाइम दिया है, आपको 100 साल टाइम देते हैं। आप बोलते हैं इनके बाद इतना सारा टाइम देते हैं, इस टाइम में हमारे जैसे लोग आके बात करते हैं और बहुत सारे जगह से इनको इंफॉर्मेशन मिलता है। फिर भी ये सेलेक्टेड है तो कभी नहीं आएगा, तो ये जाएगा ऐसा जाएगा और नीचे गिर जाएगा। नीचे बहुत खराब जगह है, ये कभी इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। बस कभी नहीं, कभी भी। इनका बहुत प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये कभी भी परमात्मा को नहीं देख सकता है, कभी भी। वो कभी है तो इन्फिनिट है, कितना साल है, कितना वर्ष है, सब नहीं मालूम। इन्फिनिट है, इन्फिनिट टाइम पे इधर रहेगा। ऐसे ही इन्फिनिट टाइम में आप बड़े अच्छी जगह में होंगे, बहुत सारा रोशनी परमात्मा के साथ बैठे होंगे। विघ्नेश्वर भी होएगा उधर, सबके साथ बैठे होंगे और इतना बड़ा काम देगा आपको, बहुत बढ़िया काम सब मिलेगा। सारा एग्जाम्पल बोलता हूं, सारे जो तारे हैं ना उसको कंट्रोल करने के बोलेगा। एक तारा इतना बड़ा है, दुनिया से भी बड़ा है। वो सब बहुत सारा प्लान रखा है उधर, बहुत सारा प्लान है। इसके लिए सेलेक्ट होता है।
इसके लिए इधर से सेलेक्ट होते हैं। तो इतना टाइम मिलने के बाद भी आप नहीं आते हैं, तो आप गिर जाते हैं, तो फिर क्यों चांस चाहिए आपको? अगर चांस दिया तो भी उस दुनिया से कैसा चांस दिया ऐसा है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए उस दुनिया से एक चांस देते थे, लेकिन जब ये लोग गए और एक बात बोला, बुरा शक्ति क्यों अभी भी इस दुनिया में पकड़ के रखे हैं, उसको समझ लें। जब दुनिया बनाया, ठीक है ना, जब दुनिया बनाया परमात्मा, तो इनको कंट्रोल दे दिया था। ये इसका दूध था, तो इसको कंट्रोल दे दिया था, इसको बोल दिया था धरती तुम्हारा। जब भी परमात्मा एक बात बोलता है, बात बोलते हैं, कभी बदलाते नहीं। तो ये फिर आने के बाद भी इसका कंट्रोल भी है, लेकिन परमात्मा ने बोला तुम कंट्रोल में रखो, मुश्किल नहीं है, तुम खराब हो गए और लोगों को भी खराब कर दिया, मुश्किल नहीं है, तुम रखो, लेकिन मैं इनसे 10% को चुन के लेके जाएगा। आपको मालूम है 35 साल तक मैं इस दुनिया में था, उसके साथ था, बहुत सारा गड़बड़ ले रहा था, लेकिन जब जान लिया तो जम कर दिया, मैंने जम कर दिया। तभी मुझे सब कुछ पता चल गया, तभी मुझे पता चल गया कि मैं पिछले दुनिया में किधर था और क्यों इधर आया और किधर जा रहा हूं, वो जगह क्या है। और वो भी बात नहीं है, उधर जाने की बात नहीं है, उसके पहले ही इस दुनिया में इधर के जाने के पहले आप इतना प्रकाश जिंदगी जिएंगे, प्रकाशित जिंदगी, इतना अच्छा जिंदगी आप जी के लोगों को दिखाएंगे कि परमात्मा साथ आए। तो ऐसा है 105 साल होने के बाद भी मैं तंदुरुस्त हूं, मैं हेल्दी हूं। 100 साल होने के बाद भी मेरे पास पैसा है, 100 साल होने के बाद भी मेरे साथ परिवार है, हम सब लोग खुश हैं, हमारे बीच में झगड़ा नहीं है, देख लो हमारा जिंदगी बोल के आप दिखाते हैं लोगों को। लेकिन इधर जाने वाले उनका आखिर का जिंदगी देखें, उनका आखिर का जिंदगी देखें कैसा होएगा। ये हॉस्पिटल जाएगा, ये टेस्टिंग और टेस्टिंग, ये सब करावी, सब फेस करके मरेगा, और बहुत सारा झगड़ा होएगा, ये होएगा, वो होएगा, केस होएगा, सब कुछ गड़बड़ में, लास्ट मिनट तक प्रेशर में होएगा। इसलिए उसका कंटिन्यूएशन है, ये जिंदगी नहीं खत्म होता है, इसका कंटिन्यूएशन है। जब बुराई में है तो उनका कंटिन्यूएशन है, बुराई में ही होएगा। जब अच्छाई हो गया उसका जिंदगी के आखिर में, वो अच्छाई में ही होएगा। मैं अच्छी तरह ये बात भी बोल देता हूं, अगर एक आदमी जिंदा है 110 ईयर्स, बहुत तंदुरुस्त है, वो आदमी नहीं, सब लोग ऐसे वाले भी नहीं जाएंगे। उनके साथ साथ उनके पास बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत शांत समाधान होना चाहिए, इनको सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ का जिंदगी में वो खत्म करना है, तभी वो जाएगा उधर। मैं सिर्फ स्वर्ग जाने की बात नहीं बोलता हूं, सिर्फ स्वर्ग जाने की बात नहीं बोलता हूं, इधर इस दुनिया में। अभी आपने बोला डैनियल जॉनसन ने फिनेंशियल फ्रीडम दिया, लेकिन बाकी सारा फ्रीडम, हेल्थ का फ्रीडम, अभी देख लें डैनियल जॉनसन ने फिनेंशियल फ्रीडम दिया। बहुत सारे लोग हैं, वो लोग आते हैं, माइंड रिन्यूअल सुनते हैं, माइंड रिन्यूअल में आते हैं, नहीं आएंगे, उसमें बहुत सारे लोग पैसा काफी है, बस पैसा मिल गया, ओ ये ओ पैसा आता है, पैसा लगे तुम किधर जाओगे भाई? मैं ब्राइट हॉरिजन में आज बोलने वाला हूं, मैं पूछने वाला हूं, ब्राइट पैसा देके तुम किधर जाने वाले हो? आपको पैसा मिलने के बाद उसका मैनेजमेंट मालूम, उसको कैसा अरेंज करना मालूम है, आपका परिज्ञान मिलेगा ये सब करने का, ये अरेंजमेंट करने का। आप हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, आप लोगों को मालूम है, आप लोग वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हेल्थ में। हमारा ऐसा नहीं है, वेल्स एकेडमी में W हो गया, WPBC मेटा में हो गया, H है, दूसरी बात सेकेंड वर्ड S है, हेल्थ है, वो दिलाएंगे हम, उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो आ रहा है, वेल्स क्लब बोल के आ रहा है। वो क्लब में जो भी आएगा वो 100 साल के ऊपर जिएगा, हेल्थी जिएगा, कोई बीमारी ना होगी। इसका कैसा लेना है, सप्लीमेंट कैसा लेना है, हेल्थ को कैसे देखना है, आपका तबीयत कैसा देखना है। मैं बोलता मैं 25 साल में जिंदा हुआ है, ठीक है ना, अभी 22 साल है, अभी जनवरी 1 को मैं 23 साल होता हूं, जनवरी 1 मेरा बर्थडे, तो जनवरी 1 में मैं 23 साल का होता हूं, समझ ले।
मैं 58 नहीं 23 साल का होता हूं, तो मैं बर्थडे भी नहीं देखता हूं, मेरा जन्म का दिन भी नहीं देखता हूं, मैं कभी हमेशा यंग है, क्योंकि परमात्मा साथ है। ये कोई बोल सकता है? मैं पूछता हूं, सब लोग तमाशा करते हैं ना, मैं उनसे पूछता हूं, आप 100% हेल्दी में जी सकते हैं? ये ऐसा बोलेगा तो लोग बोलेंगे ये घमंड है, ये कल ही कुछ आ जाएगा उसको। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कोई दुर्घटना होएगा? नहीं होएगा। गारंटी में बोलेगा मैं, नहीं होएगा। मैं 100 साल के ऊपर, मैं और मेरा वाइफ जरूर होएंगे, हमारे साथ कोई भी आएगा, कोई भी ये सच्चाई सब जानेंगे, और लोग सब 100 साल के ऊपर रहेंगे, और उनको कोई बीमारी नहीं आएगा, और उनको पैसा ज्यादा आएगा, और पैसे के साथ शांति मिलेगा, पैसे के साथ साथ हेल्थ मिलेगा, पैसे के साथ साथ सब दोस्तों को, सब लोगों का अच्छा ही मिलेगा, बुरे लोग उनसे भाग जाएंगे। यही बोलता हूं मैं, यही जिंदगी है। इधर का जिंदगी यही, इसी के लिए हमें जन्म लिए दिया है। हम इस जन्म में, इस दुनिया में जो भी अच्छाई है ले लो। मैं बोलता हूं इसके बाद हमारा ई है, वेल्स में ई एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट ऐसा है कि आप लोग यूएस जाओ और ब्रिटेन जाओ, चाइना जाओ और जर्मनी जाओ, सब जगह जाके देख के आओ। हम ये नहीं जानते हैं, हम छोटा जिंदगी जीते हैं, हम दिवाली मनाते हैं बस, है ना? दिवाली मनाते हैं, उस टाइम कपड़ा पहनते हैं, अच्छा कपड़ा, बस अच्छा खाना खाते हैं, बस। ये सब मैं बोलता हूं दुरात्मा का प्लान है, तो आपको नीचे डालने के लिए। लेकिन परमात्मा के शक्ति में आएंगे, मैं गारंटी बोलता हूं, आप सारा संतोष, इस दुनिया के सारे संतोष एंजॉय करेंगे। आपको ये नहीं बोलता है आप पहाड़ में आके बैठो, नहीं, आप ये सच्चाई सब जान लो, आपका माइंड इतना क्लीन हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएंगे आप, अच्छा हो जाएंगे। नहीं बोलता हूं, एक खून में जब तक है वो सब कुछ करेंगे, आपका बल ही तो होएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमात्मा के साथ ही रहे, यही एक ख्वाहिश है परमात्मा का। इसलिए ये जिंदगी ऐसा है, वो पुराना जन्म नहीं है, ये पुराना दुनिया है, उससे इस दुनिया में आए हैं, और एक नया दुनिया है, बस इतना ही है, इतना ही ख्याल करें। ठीक है जी, और कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका आंसर मिला? जी, पूरा, थैंक यू 100%। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसलिए हम सब लोग खुशी रहेंगे, हमें सब आंसर मिलता है। देखिए एक बात बोलता हूं, ये पूजा करना, प्रार्थना करना, ये सब है ना, ये सब में आंसर नहीं मिलता है, लेकिन सारा पूजा, सारा प्रार्थना से बड़ी जगह ये है, क्योंकि इधर आंसर मिलता है आपको, परमात्मा आंसर देता है। कितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आप, 10 क्वेश्चन पूछेंगे 10 आंसर होएगा, आप 100 क्वेश्चन पूछेंगे 100 का आंसर मिलेगा, आप 1000 पूछेंगे 1000 का आंसर मिलेगा। अगर 10 लाख क्वेश्चन पूछेंगे, उनका आंसर मिलके फिर भी हम पूछेंगे और क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन है क्या पूछेंगे। ये परमात्मा का जगह है, ये हमारा शक्ति नहीं है। अब देखें, हम सिर्फ बोर्ड लगा के इधर बैठा हूं, कोई नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं देख के मैं नहीं बोलता हूं, ये सब भरा हुआ है, सब कुछ 20 साल में सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन मैं नहीं बोलता हूं खत्म, नहीं, मैं अभी भी सुन रहा हूं बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, बहुत डेप्थ में सुन रहा हूं, बहुत डेप्थ का चीज सुन रहा हूं मैं, क्योंकि ये सागर है, ये कभी खत्म नहीं होता है। हम कभी नहीं घमंड से नहीं बोल सकते हैं हमें सब कुछ पता है, हमें ये पता है, नहीं, ऐसा नहीं बोलता हूं। लेकिन ये 90% लोग है ना, उनसे ज्यादा पता है मुझे उनको गारंटी बोल देता हूं, मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं है, चले जाओ। और ज्यादा पूछेगा ना, मैं बोलेगा चले जाओ, मुझे ज्यादा पता है, तुमसे ज्यादा पता है। लेकिन हमारे बड़े लोग आते हैं ना, मैं नमन करता हूं उनको, चरण स्पष्ट करता हूं, सुनता हूं, और क्या है, क्या बोलने वाले हैं, बोलिए, सुनता हूं। आपका प्रश्न भी है ना, मुझे आपको मालूम है ना, आपका प्रश्न भी मुझे सारा आंखों में है,
क्यों मालूम है? ये आप नहीं पूछते, परमात्मा का शक्ति उजाला होता है के अंदर, तभी आप प्रश्न पूछते हैं। इसलिए आपके प्रश्न से मैं खुश हूं। ठीक है, भूपेंद्र चौहान जी पूछिए। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, आपका माइक ऑन है। हेलो, इनका माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, अब मैंने मिस्टेक प्रेस किया है, नहीं मालूम। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, आपका प्रश्न, सच्ची बोलता हूं, आपका प्रश्न परमात्मा के असर से आता है। इसलिए ये प्रश्नोत्तर में बैठता हूं मैं आके, क्योंकि बहुत बढ़िया जगह है। इस जगह में बहुत सारा प्रश्न का उत्तर मिलता है। मैं बोलता हूं ना, 10 लाख प्रश्न पूछे उत्तर मिलता है, कुछ भी पूछे उत्तर मिलता है, गारंटी। ऐसी पीवीसी सेशन में भी मैं बोलता हूं उत्तर मिलता है। क्यों? मैं तैयार नहीं रखता, अंदर घुसा हुआ है, अंदर से ना। ये मैं बोलता हूं आपको भी अच्छा है, क्यों मालूम है? ये ले लेंगे ना, पैसे से भी ज्यादा ये जो शक्ति है ना, ये प्राप्त करेंगे, पैसे से भी ज्यादा है। क्योंकि ये वाटर, ये वाटर, ये बोलते हैं ना, वाटर फॉल्स नहीं, ये अंदर से फाउंटेन आता है ना, फाउंटेन ऐसा उबलता आता रहता है, उबलता आता रहता है, और प्यार भी उबलता आता रहता है, सबको देते हैं। और परिज्ञान आता है, इसका मतलब है आप समझ सकते हैं, एक एक आदमी को समझ सकते हैं, ऐसा शक्ति मिल जाता है, ऐसा ज्ञान मिल जाता है। एक आदमी बात करेगा तभी पता चलता है मुझे ये स्वार्थ है, ये अच्छा है, ये क्या करने वाला है, कोई भी हो। तो ये ज्ञान आपको अंदर आता है, और ये परिज्ञान आपको अंदर आता है कि क्या खाना है, कैसे आपका सेहत देखना है। ये ज्ञान आता है आपको पैसा कैसे रखना है, सारे के सारे डिटेल आपको आता है। यही परमात्मा का मंदिर है। ये नहीं कि हम मंदिर में जाएं, मस्जिद जाएं, गिरजाघर जाएं, उधर ही है, नहीं। ये आपका बॉडी है ना, ये आप परमात्मा का मंदिर है, उनके अंदर है। उनको जगाना है, लेकिन वो सो रहे हैं। क्यों? अब जगाया नहीं, उनसे बात किया नहीं, उनसे प्रश्न पूछा नहीं। कल एक आदमी बोल रहा था हमारे मीटिंग में, तमिल मीटिंग में, बोल रहे थे ये कैसे, हम भी बहुत सारा पूजा किए हैं अभी तक, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं, ये क्या आप बोलते हैं शक्ति इधर ही है, कैसा आप बोलते हैं? तो मैंने बोला कैसे हमें, ये ऐसा बोला है, कैसे हमें शक्ति नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? हम भी सब कुछ किया ना। मैंने बोला किया, अब बात किया कभी? आप प्रश्न पूछा, परमात्मा से प्रश्न पूछा, उनसे उत्तर लिया, कभी उससे डिस्कस किए, कभी उनसे कैसा बात करना है सोचे, कभी ये सब सोचे? ये आज जो बोला है, आज मैं 2000 ईयर्स के पहले भारत का सिचुएशन ये सब बोल रहा था, ये कभी सोचे, बैठ के सोचे, ये सब किए नहीं। आप जन्म होके क्या कर रहे थे वही कर रहे हैं, बस वही, बस काफी है बोलते हैं आप। तो कैसे परमात्मा सब कुछ देगा आपको? कैसे परमात्मा आपको शक्ति देगा? मैं बोलता हूं ना, मैं गारंटी बोलता हूं, मैं गारंटी बोलता हूं, जो भी ये परमात्मा का शक्ति का पूरा डिटेल लेता है, अंदर लेता है, सारे क्वेश्चन पूछता है, उनका आंसर सब लेता है, और बहुत परफेक्ट होके पूरा आंसर मिलके खुश होता है ना, वो आदमी 100 साल के ऊपर जिएगा, हेल्दी जिएगा। 100 साल ऐसा नहीं सारे हॉस्पिटल देखने का नहीं। अभी तक हम एक हॉस्पिटल का अंदर नहीं गया, 20 साल हुआ, कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मैं घमंड होके नहीं बोलता हूं कल कुछ होएगा मैं जाएगा, नहीं नहीं नहीं। मैं बोलता हूं ना, 4 बार मरा हुआ हूं, 4 बार मर के जिंदा हुआ हूं। मुझे मालूम है वो मुझे मारने नहीं देता है, मुझे मरने नहीं देता है।
जरूर, क्योंकि लास्ट कभी हुआ मालूम है? पांडिचेरी में हुआ। मेरा वाइफ और मैं 30 बच्चों को लेके गए थे। 30 बच्चे जो हमारा कैंप में है, उनको लेके गए थे। उस टाइम पे मैं खेल रहा था बच्चों के साथ। मेरा बीवी दूर बैठे थी, शोर पे, बहुत दूर। अचानक पाँव फिसल गया मेरा अंदर से। बहुत डीप जाके खेल रहे थे बच्चों के साथ। चार बच्चे मेरे साथ थे। अचानक ऐसा हुआ, ऐसा वेव्स आया और नीचे से मेरे पाँव से सब हिल गया। मुझे तैरना नहीं आता है। घुस गया अंदर पानी के अंदर, डूब गया। मेरा पति को नहीं पता था, वो बैठी है उधर। मैं डूब गया। मैं एक ही बात सोचा मैं उस टाइम पे, 4 बच्चे मेरे साथ है और मेरी बीवी उधर बैठी है, और अगर ये 4 बच्चों को कुछ हो गया, मेरे बीवी उन लोगों को नहीं फेस कर सकता है। परमात्मा ऐसा मत करो, मुझे लेते हो, मैं आ जाता हूं, छोड़ दो मुझे, मुश्किल नहीं है, लेकिन वो 4 बच्चों को कुछ नहीं करो। ऐसा 1 सेकंड ही सोचा। आप यकीन नहीं करेंगे, एक फिंगर आया, फिंगर छोटे बच्चे का, ऐसा एक ही फिंगर। मैं इसको टच किया, उस फिंगर को टच किया। मैं कैसे बाहर आया नहीं? मैं बाहर आते ही सब लोगों बच्चों को बोला, ए बच्चे, सब लोग हैं, सब लोग हैं, भागो भागो भागो। मेरे बीवी को कुछ नहीं पता था। सब लोग भाग के आ गए, किनारे आ गए। देखा सारे बच्चे सेफ हैं। 4 बच्चे मेरे साथ था। वो आखिरी है। ऐसा 4 बार, 4वां बार ये हुआ। कभी भी ये सब एक्सीडेंट नहीं है, मुझे मालूम है। ये दुरात्मा क्या करता है और परमात्मा कैसे बचाता है, ये सब देखा है मैंने। 1 बार नहीं, 4 बार, 3 एक्सीडेंट दुबई में। वो सब बहुत बड़ा स्टोरी है, ठीक है। तो हमने देखा है बहुत कुछ, और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, उसके अंदर गया है, गहराई में गए हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, ये जो जानता है ना, ये भक्ति गित्ती वो सब नहीं है। ये सब जो जानता है ना परमात्मा के बारे में, उसका पूरा एक्टिविटी समझ लेता है ना, वो उनसे बात करते हैं, बहुत खुशी खुशी हम बात करते हैं। हम रात को सो के नींद से उठते ही बात करते हैं। कभी कभी नींद पे उठ के बैठ के बात कर रहे थे। मेरे वाइफ ऐसा करवट लेके देखेगी मुझे, शुरू हो गया बोल के वो सो जाएगी। शुरू हो गया। आपको मालूम है, भारत के बारे में बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, क्या हालत है, क्या होने वाला है, सब कुछ। सच्ची इतना अच्छा है वो अनुभव। आपको वो मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। शिव कुमार जी आ जाए, मैं कौन है आपका? कोई भी हाथ उठा दीजिए, मैं बुलाएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शिव कुमार जी। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही जी, आ रही। हाँ सर जी, नमस्कार। मैं नमस्कार। आपका रोज सुनता हूँ, माइंड रिन्यूअल में सुनता हूँ। आपसे ही प्रेरित होकर मैंने एक ग्रुप बनाया, जिसको आप तो जान ही रहे हैं सर। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जीवन जो हम जी रहे हैं, यानी कि एक वृक्ष, भगवान परमात्मा ने तो हमें बनाया, ये जैसे जस्ट लाइक पेड़ पौधे जितने भी सब है, तो पेड़ से हम एक सीख लेते हैं कि जो जितने भी हरे भरे ऊपर रहते हैं, उससे ज्यादा नीचे वो नींव कहीं महत्व रहता है, वो टॉप 90 नींव में जाता है। तो हम अपने जीवन को मजबूत करने के लिए हमारा जड़, हमारा जो नींव है, हम उसको किस तरह सॉइल को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आंधी पानी कुछ भी आए, जिससे कि मैं उखड़ ना सकूं, हमारा नींव मजबूत रहे, इसकी ओर थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे सर। शुक्रिया जी। शिव कुमार शर्मा जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और माइंड रिन्यूअल बोल के बनाए हैं। उधर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और उधर से उतना लोग नहीं गए, क्योंकि शिव कुमार जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं उधर।
और रोज हमारा वीडियो भी उधर डाल देते हैं, और बहुत सारे लोगों को अच्छा ही मिलना है। सिर्फ ये मेरे बात सब जगह पहुंचना है वो बात नहीं है। हमारा हमारा मकसद ये नहीं है हम फेमस होना है, वो भी नहीं है। क्योंकि हमें पता है कितना भी आप करेंगे 10% लोग ही आएंगे, तो बाकी 90% लोग हमें मजाक उठाएंगे, वो मुझे मालूम है। मैं इसलिए फेमस नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि 90% का मजाक तो सुनना पड़ेगा इसे आता है चुप रहना। तो 10% लोग आएंगे ना, उनको लेने के लिए मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि 10% लोग कहीं कहीं क्या है घुस के बैठे हैं, उनको पता नहीं है। आपको मालूम है मैं सिर्फ पर्लवेन के मुंह किया है। भारत का 20 ईयर्स में 20 साल पूरा भारत में घूम के सब लोगों से बात किया है। उधर भी बहुत सारे लोग निकल के आए हैं, वो लोग भी वेट कर रहे हैं। तो सारे लोगों के पास जाने वाला हूं, बहुत सारा बड़ा काम इसमें माइंड रिन्यूअल में करने वाला, लेकिन इसका पूरा सहायता आप सब लोग करते हैं, बहुत अच्छा है। ब्राइट हॉरिजन में 3 दिन मैं मैसेज देता हूँ, वो पीवीसी मेटा के बारे में बोलता हूँ, तो लोग सुनते हैं। उनसे भी ज्यादा मुझे ये अच्छा लगता है, वो लोग माइंड रिन्यूअल भी सुनेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका बिजनेस ही कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात आप जो बोले हैं, ये फाउंडेशन कैसा पक्का करना है पूछ रहे हैं। पहली बात मैं बोलता हूँ, पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आप सोचना शुरू करना है। ये क्या मतलब है, बहुत सारे लोग जो ये करके बैठे ना, ये क्या बोलते हैं, अंधविश्वास सब करके बैठे हैं ना, वो लोग कौन है मालूम है, ना सोचने वाले। वो सोचने वाले नहीं होते, आप हमेशा देखें, वो सोचने वाले कभी भी सोचने वाले नहीं होते। और जो टेररिस्ट जैसा अपने रिलीजन को बड़ा बोलते हैं ना, वो भी सोचने वाले नहीं है। कोई धर्म में, इस्लाम में है तो भी, क्रिश्चियनिटी में है तो भी, ये सब में है, और हिंदू में है तो भी, जो भी बोलते हैं ना हमारा हमारा धर्म अच्छा है, वो सोचने वाले नहीं है। ये आप जब सोचना शुरू करेंगे ना, आप बहुत बढ़िया बात देखेंगे। और वो भी परमात्मा के बारे में जो हम बोलते हैं उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे ना, आप इतना पक्का हो जाएंगे, आपका रूट्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जड़ इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कोई नहीं ला सकते, कोई नहीं। आप दिन ब दिन आप बढ़ते जाएंगे, आगे जाएंगे, सारे के सारे में सक्सेस पाएंगे। आप इतना खुश हो जाएंगे, अगर निराश कभी नहीं होंगे। आएगा बहुत सारा तकलीफ आएगा, बहुत सारा मुश्किल आएगा, ये दुनिया में है तो बुरा शक्ति करते रहेगा, लेकिन आप निराश नहीं होंगे। आप इतना शक्तिशाली बनेंगे, आप इतना पावर। इसलिए बोलता हूं ये प्रोजेक्ट में भी ये सब लिखते हैं ना, बहुत सारा नेगेटिव सुनते ही हंसतेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे, परफेक्ट बन जाएंगे, माइंड रिन्यूअल में परफेक्ट हो जाएंगे तो मास्टर हो जाएंगे, बहुत पैसा मिलेगा, आरोग्य इतना मिलेगा, आप तंदुरुस्त इतना बन जाएंगे, और आपका शांति हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या है मालूम है, आप बहुत सारे लोगों को बचाएंगे, बहुत सारे लोगों को। आप चुप नहीं रहेंगे। आपको मालूम है मैं क्यों ये सब चलाता हूं? अभी तो 30 लोग अभी आके जाके हैं, मैं देख लिया 50 लोग के आसपास होगा आके, वो थोड़ा सुन के गए होंगे, ऐसा कैसे भी राउंड अबाउट 50 हर हफ्ते आ जाते हैं। इससे क्या फायदा मिलता है मालूम है, ये 50 लोग एक ना एक दिन उठेंगे और बात करना शुरू करेंगे। भारत में बहुत बड़ा तरक्की आने वाला है। मैं वही बोला ना, अभी तो छोटा ग्रुप में हूं, मैं पहले बहुत कुछ किया हूं 20 साल से। दुबई में है एक ग्रुप, विशाखापट्टनम में एक ग्रुप है, केरला में एक ग्रुप बैठा है, चेन्नई में एक ग्रुप बैठा है, समझ ले। और बहुत सारे भारत के कोने कोने से बहुत सारे लोग मुझे सुने पहले भी। अभी तो सिर्फ पर्लवेन पीवीसी मेटा ग्रुप के साथ हूं मैं, लेकिन इधर से बहुत सारे लोगों को बचाना चाहता हूं, इधर से बहुत सारे लोगों को लेके आना चाहता हूं, इसलिए ये सेशन सब रखता हूं, इसलिए इतना देर बात करता हूं।
तो आपका जड़ स्ट्रांग होने के लिए सोचना शुरू कर दीजिए, इसके बारे में सोचते रहे। मैं जो बोला सही है, आप इमीडिएट जाइए, गूगल में जाइए, 2000 years back what was the religion in India, what religion was there in India, पूछ लें, आंसर मिलेगा आपको। बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो बुद्धिज्म क्या है, जैनिज्म क्या है, देख लें और टाइप करें कौन सा रिलीजन ओल्डेस्ट है, आप देख लें, जुदाइज्म आएगा। आप पूछ ले, कभी हिंदुइज्म बोल के एक टर्म आया, बोलेगा 18th सेंचुरी में आया। सारे के सारे, मैं बोलता हूं ना, मैं सिर्फ नॉलेज नहीं लिया, मैं सिर्फ पढ़ाई उस पर नहीं किया, जब परमात्मा के बारे में पूछा, तमिल लिटरेचर में जो भी पढ़ा, उसके समय पे सारा डिटेल आ गया मेरे पास, मैं किसी डिटेल के पीछे नहीं भागा। इसलिए आप समझते समझते आगे जाएंगे, बहुत बड़ा दुनिया देखेंगे, बहुत बढ़िया दुनिया, वो भी इतना पावरफुल दुनिया, और साथ साथ आपका जिंदगी बदलेगा, साथ साथ आप पक्का हो जाएंगे, आप ब्राइट हो जाएंगे, इतना पावरफुल हो जाएंगे, लोग सुन के तंग रह जाएंगे, क्योंकि सारा के सारा सच्चे होएगा, पावरफुल होएगा। ये क्यों? ये हमारा नहीं, परमात्मा अंदर घुस के बहुत सारा काम करेगा। परमात्मा अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए एक बॉडी को देखता है, समझ लें अच्छी तरह। ऐसी दुरात्मा अपनी शक्ति को बताने के लिए एक बॉडी को देखता है। वो देख सकते हैं आप, जो शराब और नशे में होके गिर जाते हैं ना, वो बॉडी को इस्तेमाल किया है, पूरे के पूरा बुरा शक्ति इस्तेमाल किया है। हमें तो आधा आधा इस्तेमाल करता है, उनको तो पूरा इस्तेमाल कर दिया, बस वो खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसी परमात्मा पूरे के पूरा इस्तेमाल करता है, तो वो पूरे के पूरे इस्तेमाल कर देगा, तो आपका जिंदगी इतना बदल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं 35 साल में मैं ये सोच भी नहीं, मैं ऐसा, मेरा विजन था वाइस प्रेसिडेंट बनने का, बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनना है, कैसा भी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनना है। मैं एक क्लर्क के रूप में अंदर घुसा 1990 में, इमीडिएट बी सिग्नेटरी बन गया, सी सिग्नेटरी, उसके बाद बी सिग्नेटरी, ट्रेड फाइनेंस में एक्सपर्ट बन गया, यूसीपी 500 इतना बड़ा बुक है, वो सब थरो कर दिया, पूरा रूल पता है, पूरा बैंक में 10 साल एक ही बैंक में मार दिया, लेफ्ट राइट सेंटर, पूरा टॉप पोजीशन में आ गया। उसके बाद देख रहा था वाइस प्रेसिडेंट बनने का, उस वक्त मुझे मारा, उस वक्त मारा, बस बंद करो। मैं तुमसे जब 12th स्टैंडर्ड था तब से मैं बात कर रहा हूं, तुम सुनता नहीं थे, उस आवाज और ज्यादा सुनना लोग। तो वो वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा मुझे शांति मिला, संतुष्ट मिला, खुशी हुआ, पैसा मिला, सब कुछ। उस वाइस प्रेसिडेंट के साथ कितना प्रेशर होता मालूम है आपको, 20 घंटा काम करना पड़ता है, मैं देखा है ऐसे लोगों को। इसलिए मैं बोलता हूं को, आप बहुत पावरफुल होना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए, बहुत सारा सोचने लगे, इसके बारे में सोचें। यही परमात्मा के पास रहने का टाइम है। सिर्फ जाके पूजा करके या मस्जिद जाके, गिरजाघर जाके कुछ करते हैं, उसका मनाते हैं, वो सब मना के, ये सब करके खुश करके और परमात्मा को खुश करके हम नहीं रह सकते। वो खुशी दुरात्मा का खुशी है, बुरा शक्ति हमें वो खुशी दे देता है। खुशी मनाओ, सब त्योहार मनाओ, खुशी रहो, जाओ उसको घसीटो, वो तेल बोलते हैं ना, वो उसको घसीटो, ये करो वो करो, सब कुछ से खुश रहो। देख लें आप कितने लोग जाके उधर खुश रहते हैं, उधर बाजार में जाते हैं, खरीदते हैं और मनाते हैं, मेला मनाते हैं। उसके बाद क्या है उनका जिंदगी, ये सब सोचे, तभी आपको शक्ति मिलेगा, तभी इतना पावरफुल हो जाएंगे आप, कोई भी हिला नहीं सकता आपको, कोई भी दुरात्मा भी नहीं कर सकता है, मनुष्य भी नहीं कर सकता है, बीमारी नहीं कर सकता है, पैसे का शॉर्टेज नहीं कर सकता है, कुछ भी आपको हिला नहीं सकते। इधर ही आप जड़ से बहुत शक्तिशाली बनते हैं।
ठीक है जी, ओके जी। है या नहीं? ठीक है। और विमला, हाँ जी बोलिए। हेलो, मैं मुकेश चौहान बोल रहा हूँ सर। बोलिए जी। एक मिनट, हमारा नारी शक्ति बुलाया, हाँ बिल्कुल। उनसे पूछ लेता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। वो पहले हैंड रेज किया था, किधर है? नहीं दिखता है, टेक्निकल इश्यू है शायद। हाँ है। विमला दास जी, आपको माइक ऑन किया है, उसके बाद आप मुकेश जी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको, और इस मंच को प्रणाम करती हूँ जिस मंच पर आकर मुझे शांति मिलती है। तो सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी सर, जैसे पांडिचेरी में श्री मां अरविंद आश्रम चल रहा है सर। हेलो हाँ जी, बोलिए। श्री मां अरविंद का मतलब वहाँ पर संस्था चल रहा है या जो भी बोलते हैं उसको, वो क्या है सर, कैसा है? उसमें तो स्पिरिचुअली भगवत कार्य कर रहे हैं ऐसा करके लोग बोलते हैं, और मैं शुरू से मैं जो आध्यात्मिक का मतलब जो स्पिरिचुअली जो आत्मा परमात्मा के बारे में जो मतलब परमात्मा की ओर जो मेरा जाने का जो रुझान हुआ वहीं से हुआ सर, कि मैं शुरू से शादी से पहले मैं श्री मां अरविंद को ही मैं मतलब फॉलो कर रही थी, और उनके जो बुक्स कुछ पढ़े मैंने, तो वहां पर सर कोई पूजा पाठ को प्रमोट नहीं किया जाता है सर। जो एक्चुअली परमात्मा क्या है और कहाँ से मतलब उसी के बारे में बताया जाता है। तो वहीं से मेरा जो है सर थोड़ा सा ना रुझान हुआ कि मैं कैसे खोजने की मतलब वो एक आया कि मैं कैसे खोजूं परमात्मा को, मैं कैसे जानूं मैं क्या हूं, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को क्या करना है, ये सब क्वेश्चन मेरे अंदर अपने आप आने लगा सर। तो ठीक ये है। क्या है श्रीमान का ये? और एक क्वेश्चन सर, और एक क्वेश्चन, जब कोई खत्म हो, जब कोई मर जाता है सर, तो उसके लिए जो किया जाता है सर क्रियाक्रम, वो क्यों किया जाता है और उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर? शुक्रिया बहुत मैम। मैम विमला दास मैम, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं पांडिचेरी से ही आया, पांडिचेरी में 2-3 साल रहा। ओके, मैं उधर गया, जी कुछ देखा, सारा चीज मैं बहुत 20 साल में सब जगह देखा। मैं एक बात देखा, मैं एक बात ही टेस्ट किया उसके बारे में। मैं देखा है जो भी उधर जाते हैं, उधर रहते हैं, उधर ही रहते हैं, उधर ही रख के कुछ करते हैं, उधर ही है, मुझे मालूम है। उधर ही बहुत सारे लोग बैठे हैं, उधर ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। उधर जाके उसका टॉप लीडर से भी मैं बात किया, लेकिन क्या बात है, उधर से बाहर आगे आपका भी एग्जाम्पल देख लें, कोई भी है, वो शांति से नहीं रहते, उनका गड़बड़ होता रहता है, उनका पैसे का कष्ट होता रहता है, और उनका रोग होता रहता है। उन लोगों को कोई परफेक्ट डिलीवरेंस नहीं मिलता है। क्यों? इसका मतलब क्यों? हम जो भी अभी सुबह से अभी तक बात किया, वो लोग वो बात नहीं करते, लोगों को समझाते नहीं जी कि शुरू से दुनिया कैसा आया, क्या क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ। जैसे मैं अभी शुरू से किया है, ये सिर्फ मैं 1 घंटा बात किया, लेकिन मेरा 20 साल का बात है। तो आप बोलेंगे ना बहुत सारा बात बोले, आप मुझसे 5 घंटा बात करेंगे, बहुत सारा चीज मेरा वही बहुत सारा चीज बाहर से अंदर आ जाए, बाहर से अंदर से बाहर आ जाएगा, तो आप चंबित रह जाएंगे। ऐसी बात ये सब आश्रम लोग, बहुत सारा आश्रम है भारत में, आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग चलाते हैं। सब जगह आप जाएंगे तो लोग जी ऐसे इधर आएगा तो बहुत अच्छा है, ये है वो है, सब बोलेंगे। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये लोग सब मिलके बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। भारत ऐसा नहीं होता। भारत अभी ना देखे कचरा हो गया, इतना कचरा हो गया कि इतना पैसा बढ़ गया, जिंदगी बिताने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और लोग मुश्किल में पड़ रहे हैं, और इतना सारा हॉस्पिटल भर रहा है, और इतना सारा बीमारी आ गए, इतना सारा कष्ट सह रहे हैं, कितने सारे लोग इसमें मर गए।
कोरोना में बहुत सारे ऐसा बहुत सारा रोग आता है, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग। अगर ये लोग सब मिलते हैं, ये सब आश्रम वाले, और पक्का बोलते हैं, एटलीस्ट 10% लोग बचते हैं। लेकिन अभी भी देखेंगे इंडिया में 99% गिरे हुए हैं, 1% ही जानते हैं, 1% ही। क्यों? ये आश्रम वाले क्या कर दिए? सर ठीक है, ओके, दुनिया में 90% है, जाने दे। जो लोग उधर जा गए हैं वो लोग भी खुशी नहीं है। वो लोग कैसा जिंदगी जीना है? मैं बोलता हूं, मैं गारंटी देता हूं और मैं चैलेंज करता हूं। मेरी बात अगर अंदर से भीतर, अंदर से बाहर तक सब कुछ पक्का समझ लेते हैं कोई आदमी, 1 साल रख ले, अंदर से बाहर सब कुछ पता चलता है उसको, ठीक है, बहुत परफेक्ट समझ लेता है, पक्का मेरे जैसे ही हो जाता है, मेरे से ऊपर जाता है उस आदमी का जिंदगी और ये आश्रम वाला का जिंदगी फर्क है। तभी आपको पता चलेगा। ये सब लोग बोलते हैं हम कुछ करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन वो लोग क्या मुसीबत क्या है मालूम है? वो लोग पक्का बात नहीं बोलते हैं, परफेक्ट नहीं बात करते हैं, वो लोग कंट्रोल करते हैं। आपको मालूम है वो जो आश्रम आप बोलते हैं ना, वो पांडिचेरी का 50% प्रॉपर्टी उनके पास रखा है, 50% प्रॉपर्टी पांडिचेरी का ये लोग रखे हैं, वो लोग चलाते हैं, एक संस्था है। और सारे बिल्डिंग आप पांडिचेरी में घुस के देखेंगे, एक क्रीम कलर का पेंट होएगा। किस बिल्डिंग में क्रीम कलर का पेंटिंग है? वो आश्रम का है। तो ये लोग क्या है, ये लोग कुछ उधर एक डोम है, उधर जाएगा तो ऐसा शांति मिलेगा, सब लोग आंख बंद कर बैठेंगे। ये सब करने वाला नहीं है। मैं बोलता हूं, जो भी आश्रम वाले बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, इधर आओ, आंख बंद करके बैठो, ऐसा देखो वैसा देखो, सब नहीं चलने वाला है। इनका दिमाग ठीक नहीं करेंगे, इसलिए माइंड रिन्यूअल बोल के इसको रखा है। दिमाग ठीक नहीं करेंगे, बहुत सारा सोचेंगे नहीं, आपकी जिंदगी में आप बाहर नहीं आ सकते। सब आश्रम देख सकता है, सब पूजा देख सकता है, सब लोग कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, मूर्ति नहीं है, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन दूसरा मूर्ति है उधर, अरविंदो मूर्ति है, सब उधर जाके उसके समाधि को नमन करते हैं। वो खराब है, वो बहुत बड़ा खराबी है। आप नहीं सोचना कि मैं सबको खराबी बोलता हूं, नहीं बोलता हूं। बहुत सारे लोग हैं दिमाग से बहुत सोचते हैं, बहुत पढ़ते हैं और बहुत जानते हैं। वो लोग आश्रम नहीं बनाते हैं, वो लोग बोल के चले जाते हैं, बोल के चले जाते हैं। ऐसे ही हम बोल के चले जाते हैं, इसलिए वो जीत है, वो प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, मरने के बाद करना बहुत ऐसा उस जैसा बेअकल काम कोई और नहीं है। क्योंकि मैं बोलता हूं, एक आदमी मर गया, उनका आत्मा चला जाता है, उसके बाद कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं बोला ना, वो नीचे गिर जाता है, अंदर चला जाता है, और नहीं तो बच के इधर चला जाता है। उसके बाद उसके शांति के लिए उसका प्रार्थना, और ये गलत बात सब जगह चल रहा है कि मरने के बाद उनका आत्मा शांति। मरने के बाद क्या शांति आत्मा? मरने के पहले आत्मा शांति होना चाहिए, तभी वो किधर पहुंचना है उधर पहुंचेगा, खुश रहेगा। जीते वक्त तक आप लोग मुड़ के भी नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग जीते वक्त उस आदमी को मुड़ के भी नहीं देखेंगे, सर दर्द है बोल के, ए बूढ़ा हो गया है, मरता भी नहीं है, ऐसा बोलने वाले भी है। लेकिन मरने के बाद देखेंगे तो इतना जश्न मनाएंगे, इतना जश्न नहीं, उतना प्रार्थना करेंगे, जश्न ही मनाते हैं अंदर। मेरे घर के पास मैं चेन्नई में रहते टाइम पोस्टाकम बोलते एक जगह है, उधर रहता था। उस टाइम पे छोटे बच्चे, वो बहुत सारे घर है उधर पास। उसमें एक बूढ़ी औरत थी, मैं बहुत छोटा था। हम सब लोग क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते टाइम ये बूढ़ी औरत कभी कभी क्रॉस करके दूसरी जगह जाती है, उधर जाके बैठने के लिए।
ये उठ के आ गई तो बस सब बच्चों को घुसाएगा, ये आ गई तो अभी टी टाइम, अभी लंच टाइम बोल के ब्रेक डाल देगा, तो इतना देर होएगा वो उधर तक पास करके जाने के लिए। तो सब लोग उसको कोसते थे और उसके घर वाले इतना कोसते थे, ये कब मरते हो तुम, क्या है, क्यों इतना तंग कर रहे हो, ऐसे सब बोल रहे थे। जब मर गए, जब मर गए उसका बॉडी रख दिया, तो इनको रीति रिवाज है कि रोना है। तो इतने इतने मजा मुझे आया, इतना हंसा हम लोग बैठ के। ये लोग क्या करते हैं मालूम है, जब कोई रिश्तेदार दूर से आता है, इनका रीति रिवाज ऐसा है, दूर से आदमी को देखते ही ये ड्रम लगाना है, टट मारता है। तो नया आदमी वो माला लेके आता है, तो नया आदमी आता है बोल के ये मारना शुरू कर देगा, तो इमीडिएट ये लोग बैठ जाते हैं और रोने शुरू करते हैं, ए चले गई, तुम चले गई, कितने अच्छे हो तुम चले गए। ऐसा सिनेमा में भी नहीं करेगा, ऐसा रोते हैं। तो यार पास आता है, माला डाल देता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद बैठ के ये लोग गपशप मारना शुरू कर देते हैं, और क्या इसका शादी कभी होता है, सारा कार्य बात करते हैं। जब रिश्तेदार और आएगा ना, फिर शुरू कर देंगे, ए गई तुम गो। और इनको 2-3 दिन लोग ये क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या तमाशा कर रहा था मालूम है, उसका आत्मा शांति होने के लिए। कौवा के दे दो, इसको दे दो, ऐसा करो वैसा करो, इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ। जीते टाइम उसको नहीं देखा, जीते टाइम आत्मा होता है, जीने वालों का आत्मा होता है, तो मरने तक हम देखते रहते हैं। वो मर के वो इतना अंधेरा में चला जाता है, परमात्मा को ना जान के, कुछ ना जान के, उससे पर संपर्क ना रख के, उससे दूर होके इतने अंधेरे में चले जाते हैं। उसके बाद उसका आत्मा का शांति का प्रार्थना करते हैं। बड़े बड़े लीडर को भी बोलता हूं मैं, उस बूढ़ी की बहुत बात नहीं करता हूं, सारे लोगों को बोलता हूं, जब तक जिंदा है उस टाइम पे नहीं बोलते हैं उसको, उस टाइम पे परमात्मा को संपर्क रखने के लिए नहीं बोलते हैं। हम सच्चाई बोलेंगे तो भी हंसते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आपको मालूम है, जब भी कोई भी आदमी मर जाएगा, मुझे तरस नहीं आता है। क्यों मालूम है, वो आदमी बोलेगा नहीं सुनेगा, तो वो सेलेक्टेड है, वो जाने वाला है। मैं क्या करूं, जाने के बाद क्या रहूं, कोई फायदा नहीं, चला गया तो चला गया बस। हाँ हम बोलते हैं। मैं और मेरा वाइफ बैठ के बोलेंगे, अब बोलेंगे कभी अब मर गए तो ये लोग मिट्टी निकाल के अंदर डाल के मिट्टी बंद कर देना है, बस खत्म। रेस्पेक्ट दो देना है, जब बॉडी है उस टाइम पे रेस्पेक्ट दे दे, क्योंकि वो आदमी रहा है और बहुत सारे दोस्त होएगा, बहुत सारे बच्चे, पिता होएगा, माँ होएगा, कुछ भी है, रेस्पेक्ट दे दे, प्यार तो होएगा, रोए, मुश्किल नहीं है। और जब तक बॉडी है उनको रेस्पेक्ट दे दे। उसके बाद वो अंदर गया, बस गया, काम फिनिश। उसके बाद उसे आत्मा रख के प्ले करते हैं लोग, वो फिर बोलते हैं आपके क्या क्या रीति रिवाज नहीं मालूम, हमारे यहाँ सब ये रीति रिवाज है कि 40 दिन होने के बाद पूरा हंगामा, पूरा मेला बनाता है, सब लोगों को खाना सब कुछ देता है, बोलता है उस आदमी को ये सब पसंद है, वो सब बनाते हैं, सब लोग खाते हैं। 10 दिन तक रोते, 40वां दिन जाके देखे उधर सब लोग मनाते हैं और बोलते हैं उनके शांति मिलना है। ये क्यों मालूम है, परमात्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं जानते हैं वो किधर गया, ये ऊपर गया या नीचे गया, कुछ भी नहीं जाना। हमें पता चलता है, एक आदमी मरने से, उसके जिंदगी देखते से मुझे पता चलता है ये किधर गया, उससे दुख होता है मुझे, गया। मेरे फादर मरने के बाद मेरा दोस्त को मैं आलिंगन करके इतना रोया, क्या बोल के रोया मालूम है, उसको बचा नहीं सका। मेरा बाप को बचा लिया, मेरा माँ को कैसे भी बचा लिया, सब कुछ बता के, सब कुछ समझा के, लेकिन बाप नहीं सुनने वाला था। वो शायद 90% में, वो दुख था मुझे
जब वो मर गया, आलिंगन करके इतना रोया, इतना बोल के रोया, यही बोल के रोया, मैं छोड़ दिया भाई, बचा नहीं सका। वो गया अंधेरे में, गया अंधेरे, वो गया परमानेंट अंधेरे में। मेरे बाप को वही बोलता था मैं, जब जिंदा था तब भी मैं वही बोलता था। आप 80 साल के हैं, थे 83 साल के हैं, पूरा डायबिटिक्स, प्रेशर सब कुछ था उसको। तो मैं उनको बोलता था, मैं बोलता हूं आपको, अभी तमाशा करेंगे। वो हमेशा तमाशा करता था मेरे बात में, क्या परमात्मा क्या है, ये पागल जैसा बात करता है, ऐसा बोलता था। मैं उनको एक ही बात बोला, आप अभी तक बोलते रहेंगे, लेकिन आप 83 साल हो गया ना, कभी भी आप जाएंगे इस दुनिया से। जाते टाइम है ना, आप आंख बंद करेगा ना, इधर सेकंड, एक सेकंड में आंख बंद करने के दूसरे सेकंड में आप बोलेंगे, दूसरे सेकंड में आप बोलेंगे, ओ मेरा बेटा विजय जो बोल रहा था वो सुनते तो अच्छा था, वो सुनता तो अच्छा था, मैं बच्चा था, ओ माय गॉड मैं गलती कर दिया, वो आप बोलेंगे। और एक और बात बोला उनको, आपका मरते वक्त है ना, आप इतना तकलीफ उठाएंगे, आप नरक इधर देखेंगे। वो सब मेरी मां देखी, अपने आंखों से देखी उसका नरक, तभी वो समझ ली मैं जो भी बोला है वो सही है। मैंने बोला इसके बाद आप इधर जा रहे हैं ना, वो आप संभाल नहीं सकेंगे, सच्चे। ये लेकिन सब हम कैसे जानेंगे सर कि ये सब होने के वो बाद, कहाँ गया? नहीं सुनिए, ये सब होने के बाद हम आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, वेस्ट है, व्यर्थ है। बोला ये किधर जाएगा आप अच्छी तरह जान ले, बहुत अंधेरा है, पाताल में अंधेरा है। क्यों मालूम है? आपको पहले चांस दिया था, 90% को फिर चांस दिया था इधर बचने के लिए, और हम लोग चिल्लाते थे, लेकिन नहीं सुनते हैं। ये अपने रीति रिवाज बोल के, ये बोल के ऐसा रहते हैं। उसके जिंदगी के आखिर में बोलेंगे, देखेंगे तो बहुत तकलीफ उठाते हैं, तो उधर ही जाएगा। उधर किधर? पाताल में। आप कभी भी रोशनी नहीं देख सकेंगे, आप जिंदगी नहीं, वो इंफिनिटी है, कितने साल नहीं मालूम, उधर ही रहेंगे। वो तय किया हुआ है, वो फिक्स्ड है। ऐसे ही आप परमात्मा से ताल्लुक रख दिया तो आप देख लें वो जगह जाएंगे, कितना रोशनी होएगा, कितना सुंदर होएगा, कितने अच्छे होएंगे। आपके पहले जो भी गए हैं परफेक्ट है तो उधर होएंगे, उनसे मिलेंगे, अब सब लोग खुश रहेंगे। लेकिन इधर किसी को नहीं मिल सकता है, सारे लोग उधर खड़े होंगे, सब लोग रोते रहेंगे, उधर जाके आप भी मिल जाएंगे, रोएंगे। यही होता है। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं ये सब बोल के घबराहट देना नहीं चाहता हूं। हम सिर्फ अच्छा चीज देखेंगे, खुश रहेंगे, इस दुनिया में भी खुश रहेंगे और इसके बाद भी खुश रहेंगे। और इसलिए मैं बोलता हूं, हमारा कर्तव्य बनता है कि बहुत सारे लोगों को बोलना, ये सब नहीं बोलना तुम नरक जाओगे, तुम आ जाओ, नहीं, ये सब धर्म के लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे। हम ये बोलते हैं इस दुनिया में खुशी रहे, इस दुनिया में जब जिंदगी के आखिर में बहुत खुश रहे, ये बोलते हैं हम। ये आप सबको बोलिए, सबको बताइए, सबको ये करने के लिए बोलिए, सबको बचाइए, ये काम करें, सबको इधर आके बैठने के लिए बोले, सबको माइंड रिन्यूअल सुनने के लिए बोले। माइंड रिन्यूअल बोल के क्यों सुनते हैं? माइंड रिन्यूअल नहीं, वो उनको बोले अच्छा जिंदगी, वो जो बुरा शक्ति से असर से बच जाओ। वो जो हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जगह में गाइड करते हैं ना, उधर जाओ, इधर जाओ, वो मंत्र करो, ये मंत्र करो, इस आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ, इससे करवाओ, उससे करो, ये सब हम अच्छी तरह बात करते हैं। लेकिन इसके बारे में हम क्यों नहीं बात करते हैं? हाँ, सब लोग नहीं आएंगे, 90% हंसने दे, लेकिन आप बोलते रहे ना, कितने लोग बोलते रहे और देखते हैं कैसे भी आदमी मिलेगा या नहीं। प्यार से उनसे प्यार से रहना, उनसे कैसे भी बचाने की सोचना। आपके दिल में प्यार है तो आदमी आ जाएगा, सच्ची प्यार।
100% प्यार हो गया तो वो जरूर आ जाएंगे। ये सब आप करेंगे, आपका सल कर्म है, तो इसके लिए आपको अच्छा फायदा मिलेगा, अच्छा फायदा। उस दुनिया में भी लेवल्स है, ग्रेड्स है, इसके बारे में सब बात करेगा फिर बहुत सारा बात करना है। तो विमला दास जी, टाइम हो गया, और कुछ है तो पूछें, लेकिन टाइम हो गया। हाँ, इनको मुकेश चौहान जी आप पूछ रहे थे, बताइए, आपसे मैं खत्म करता हूँ क्वेश्चन। जी सर, आप तो क्या पूछे, टाइम हो गया। फिर भी मैं जो अच्छा सीखा वो बताने की कोशिश कर रहा। अगले संडे को रखूंगा जो भी है। नहीं 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 तो नहीं, फिर भी पूछे, 1 मिनट में आंसर कर सकता है तो कर सकता हूँ, बोलिए। जी 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 सर, मेरा जो क्वेश्चन है पूरा क्लियर हो गया है, कहीं से कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन जो परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा जैसे कि एक हिंदू धर्म में और एक क्रिश्चियन मान के चलो, है ना, उसमें और इसमें जो अंतर है, जैसे कि क्रिश्चियन बोलते हैं कि मतलब कोई भी पूछ के नहीं खाने का बोलते हैं, परमात्मा के हिसाब से जो भी बोलते हैं, परमेश्वर के हिसाब से कि कोई किसी भगवान को नहीं पूजने का, ये राक्षस है। दूसरा बात है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी रहता है, कोई मर जाने के बाद में जो भी कोई भी खाना खाते हैं तो उसको नीचे रख के चढ़ते हैं, तो उसको चढ़ा के फिर बाद में खाते हैं। तो मेरा ये दोनों क्वेश्चन ये है कि कोई ये बोलता है कि यहाँ रहने के बाद में अगर कोई ये भगवान को नहीं पूजोगे, जैसे कि वो गुरुद्वार में हिसाब से बोलते कि मोक्ष नहीं आपको मिलेगा, तो मोक्ष पाने के लिए, और ये शिक्षा तो अपने अंदर ये आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये नीचे रख के कोई मतलब मर जाने के बाद में उसको पूछते कि इसको, ये मर जाने के बाद में अपन को इसको चढ़ा के खाने का है। दूसरी बात ये बोलते, क्रिश्चियन का ये बात होता है कि भाई कोई भगवान नहीं, कोई क्रिश्चियन मतलब ये बोलते हैं कि कोई भगवान नहीं है, ये भी बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि मेरा यीशु को मानो, जो यीशु जी को माने, यीशु जी से मानने से आपको बहुत सारा शक्ति मिल जाए। ये मैंने एक क्रिश्चियन के अंदर जो व्यक्ति जाता था, उसको मैंने पूछा था कि परमात्मा का एक शक्ति है, बहुत अच्छा शक्ति है, और उन गुरुजी के बात सुनने से कोई भगवान नहीं है, लेकिन वहां इसने जो कई सालों का निचोड़, जैसे कि 30 से 35 साल का निचोड़ उनके पास में है, उन्होंने सब कुछ करके देखा, वो अच्छा शक्ति और बुरा शक्ति क्या है उन्होंने खुद नहीं देखा, उसका निचोड़ हम लोगों को बताता परमात्मा क्या है। तो उसने बोला था कि हाँ ये परमात्मा, ये देखा आप, देखा हमने बोला कि जो यीशु जी का बोला था और वो सही है। तो ये हकीकत है कि ये हकीकत क्या है, वो इसके अंदर 2-4 बात के अंदर बात क्लियर करना चाहोगे तो थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक क्रिश्चियंस जैसा गलत लोग इस दुनिया में नहीं है। क्यों मालूम है? इनको बहुत सारा सच मालूम है। ये टोरा है ना, ये टोरा के लोग बाइबल बोल के बदला दिया, और इस्लाम टोरा को कुरान बोल के बदला दिया। ये सब चीज है, इसलिए क्रिश्चियंस भी इनके पास बहुत सारा है, लेकिन ओपन नहीं बताते, सबको नहीं बताते, क्योंकि खुद को नहीं मालूम। ये लोग सिर्फ जीसस क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट बोलते रहते हैं, और इनका भी एक रूप रखते हैं। कोई लोग रूप रखते हैं, ये पेंटेकोस्ट बोल के लोग वो रूप नहीं रखते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर वही रूप है, वो भी रूप ही लेते हैं। वो ऐसा बोलते हैं, हाँ दूसरा रूप मत ले लो, लेकिन तुम भी एक रूप रखे हो। हमारा जीसस क्राइस्ट ऐसा रूप में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उनका नाम जीसस क्राइस्ट नहीं है, ये भी इनको पता नहीं है। उनका नाम यशुआ मसीहा है, और ये इस्लाम लोग भी वो मानते हैं। और ये बोला ना, मैं हमारा साइवेट में वो मानते हैं ये बेटा है, एक बेटा वो भी मानते हैं, ये भी लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ मूर्ति रख दिए, कुछ ना बात रखते हैं। और इस्लाम लोग बोल दिए ये प्रॉफिट है बस, लेकिन बहुत सारा शक्ति है वो नहीं बताते। बहुत सारा चीज इसमें है। टेक्निकली आप देखेंगे तो ये धर्म के नाम पे आ जाएगा ना, वो परमात्मा का बहुत बड़ा नाम गिर जाता है। धर्म का नाम नहीं आता है, परमात्मा का नाम ऊपर जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं, आप इन सब से नहीं सुने, पर धर्म की बातें हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ परमेश्वर को देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे, जो सारे धर्म के ऊपर है। मैं वही बोला, दुनिया के ऊपर है, वो सारे प्रपंच के ऊपर है, उनको देखेंगे। ठीक है जी।
मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा है, जैसे कि हम जो परमात्मा बोलते हैं ना सर, परमात्मा, जैसे कि परमात्मा जो बोलते हैं परमेश्वर, ये मान के चलो यीशु से टचिंग है, जैसे कि पिता परमेश्वर यीशु के नाम से जाना जाता है ना, तो हम इस शब्दों को, जैसे कि परमात्मा को किस नाम से हमको बोलना चाहिए, कि हम किसी को बताना चाहिए तो कैसे बताना चाहिए? नहीं, परमेश्वर का कोई नाम नहीं होता है, उनका कोई नाम नहीं होता है, वो होता है बस। इसलिए टोरा में एक बात है, मोसे बोल के एक आदमी था, जब वो पर्वत में गया और परमात्मा को एक रोशनी जैसा देखा, रोशनी जैसा, ठीक है, आग जैसा देखा, तो उसने पूछा, उधर से बात करना शुरू कर दिया, परमात्मा उनसे बात करना शुरू कर दिया। तो ये बोला, ये पूछा, तो मैं जाके बोलूं अपने लोगों को कि परमात्मा को देखा है और उनके सुना है, मैं जाके बोलूं? बोला जाके बोलो, सबको बताओ, ठीक है। तो वो बोलता है, तो आपका नाम क्या है, नाम क्या बोलूं? तो परमात्मा ने इमीडिएट बोलता है, मैं होता हूं, मैं होता हूं। यही उनका हिब्रू में वो ट्रांसलेट किया, यही है यहोवा, उसका नाम है यहोवा, मैं होता हूं। तो उसको ये नाम रख दिया यहोवा, सब जगह यहोवा बोल दिया, सब लोग यहोवा बोलना शुरू कर दिया। परमात्मा का नाम यहोवा बोल दिया वो लोग। मैं ना बोलता हूं यहोवा नहीं, वो क्या बोला है उसका अर्थ देखेंगे तो मैं होता हूं, मुझे कोई नाम नहीं है, मैं होता हूं। इसलिए परमात्मा का नाम परमात्मा ही है। ये परमात्मा क्यों है? हमारे सब आत्मा से परम है, ऊपर है, इसलिए परमात्मा है, वो काफी है। ठीक है, तो अगले हफ्ते मिलेंगे। तो सबका माइक ऑन है।